श्रीयुगलचरणकमलभ्यो नमः। श्रीगुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमद्हंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्सुराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। वर्षाने की राधिका नंदगाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृदासुतं। उपस्थित सभी भक्त अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, अपने ईश्वर से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर हम आप सभी आज कौन सा दिन है रे कथा का? पंचम दिन। मुझे मालूम है, तुमसे पूछ रहा हूँ, याद भी है कि चले आ रहे हो बस दौड़े दौड़े। पंचम दिवस की कथा का रसास्वादन ग्रहण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना व्यासासन ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम सदेशी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विदुर समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज पधारे सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटिशः नमन। यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो देश विदेश में प्रभु प्रेमी श्रवण कर रहे हैं उन सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आइए अपने पितरों को याद कीजिए और पितरों को जो सबसे प्रिय नाम है उसका उच्चारण आप लोग कीजिए। अपने पितरों के निमित्त आप सबसे पहले तो हमारे योगेश जी को, उनके पूरे परिवार को, आपको खुद नहीं पता आपने कितना बड़ा काम किया है। पितृपक्ष में कथा सुनने का मतलब, भागवत कथा श्रवण, जजमान बन के श्रवण करने का मतलब जानते भी नहीं है बहुत से लोग। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य लेभतु लभ्यते। जिसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं उन लोगों को श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। तो कथा कराने के सौभाग्य का तो वर्णन कोई नहीं कर सकता जो आपको प्राप्त हुआ पितृपक्ष में। और दिनों में कथा कराए और फिर पितृपक्ष में कथा कराए, उसका एक अलग लाभ है। तो जिन जिन को लगता है कि हमारे पितरों के लिए भी हमको भागवत की जैसे पूरा आयोजन नहीं करा सकते, तो एक भागवत की पोथी हमें अवश्य पाठ कराना चाहिए वृंदावन में। 14 तारीख से नेक्स्ट अभी चल रहा है एक अनुष्ठान और दूसरा अनुष्ठान 14 तारीख से होगा। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, अगर आपको लगता है कि हमें अपने पितरों की मुक्ति का उपाय करना चाहिए तो उनके निमित्त हम ये भागवत पोथी पाठ बैठाल सकते हैं। और पितरों को जो सबसे प्रिय नाम संकीर्तन है वो आप करें मेरे साथ। याद कर लीजिए कि हम पितरों के लिए कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रेम से बोली मेरे साथ मिलकर,
श्रीवन्नारायण नारायण नारायण श्रीवन्नारायण नारायण नारायण श्रीवन्नारायण नारायण नारायण श्रीवन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीवन्नारायण नारायण नारायण श्रीवन्नारायण श्रीवन्नारायण नारायण नारायण श्रीवन्नारायण नारायण नारायण श्रीवन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीवन्नारायण नारायण नारायण श्रीवन्नारायण नारायण नारायण श्रीवन्नारायण नारायण नारायण श्रीवन्नारायण नारायण नारायण बोली भागवत महापुराण की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की श्री प्रिया कांजू सरकार की श्री निम्बार्क भगवान की सत्य सनातन धर्म की कृष्ण जन्मभूमि की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की विश्व में ओ शांति शांति शांति। जी राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन कर रहा है? किसी ने क्वेश्चन करना है? तो जिन्हें प्रश्न करना है वो खड़े हो जाएं। आप खड़े हो जाइए, माइक ले लीजिए और हैं हम चाहेंगे कि कम शब्दों में जो आपका मन का भाव है वो आप लोग प्रश्न कर सकते। 2 ही प्रश्न लिए जाएंगे, ज़्यादा नहीं, हर दिन की तरह। तो जी आप करेंगे। महाराज जी, एक दीदी का प्रश्न है यहाँ। एकादशी कैसे और उसका विधान बता दीजिए, और समापन कैसे करना है। एकादशी का व्रत देखिए, एक कई बार हमारे जो वैष्णव लोग हैं संशय में हो जाते हैं कि 2 एकादशी, कई बार लोग कहते हैं कि 2 एकादशी हैं। तो हम लोग उदया तिथि मानते हैं। कौन सी? हम लोग उदया तिथि मानते हैं। उदया तिथि का मतलब है कि अगर एकादशी द्वादशी में थोड़ी बहुत आ रही हो तो हम उसी को मानते हैं, और उससे पहले हम लोग वीडियो भी बना देते हैं जिससे सभी लोग उस व्रत को बड़े श्रद्धा प्रेम से करें। व्रत के ज़्यादा नियम नहीं है, लेकिन जो नियम है उन्हें ईमानदारी से फॉलो करना चाहिए। सूर्य उदय से पहले उठे, स्नान करे, संकल्प करे, संकल्प करके भगवान युगल सरकार की पूजा करे, सत्य बोलने का संकल्प ले, ब्रह्मचर्य का संकल्प ले। सामर्थ्य है तो बिना जल के एकादशी रहे, बिना जल के एकादशी रहे। सामर्थ्य है तो, नहीं है तो जल पी के रहे, उतनी भी नहीं है तो फल खा के रहे, उतनी भी नहीं है तो जो
व्रत का वो क्या जो आटे वाटे आते हैं वो आजकल तो आते ही हैं, तो एक समय उसका सेवन करे, पर नमक न ले। कोई कहते हैं सेंधा ले लेते हैं, तो वो भी ना लें, क्या फर्क पड़ना है एक आध दिन में। और वो व्रत करके पारायण का समय भी द्वादशी के अगले दिन, या एकादशी में रह रहे हैं तो द्वादशी के दिन पारायण का समय भी बताते हैं हम वीडियो में। उसी समय के बीच में आपको पारायण करना है। अब पारायण की विधि क्या है? स्नान के बाद संकल्प करके कि हमने एकादशी का व्रत किया, हम पारायण करने जा रहे हैं। तो निर्जला एकादशी अगर आपने रखी है तो जलपान करेंगे तो पारायण हो जाएगा, और जलपान करके अगर आपने एकादशी रखी है तो अगर आप कुछ फल खा लेंगे तो पारायण हो जाएगा। भगवान को समर्पित करके फल ले लीजिए, और अगर फल खा के आपने एकादशी का व्रत रखा है तो फिर अन्न का भोग लगाकर आप वो ग्रहण कर लेंगे, तो उससे आपका पारायण हो जाएगा। और पारायण से पहले अगर किसी अतिथि या ब्राह्मण को कुछ जिमा दें तो और भी अच्छा हो जाएगा। ये एकादशी का विधान है, इसको पालन करना चाहिए। जी, आप कुछ पूछ रही? जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे। मंडे में आई थी, आपने बताया था, गुरु पुराण में बोल रहे कि मृत्यु होने के बाद 11 दिन तक तो हमें पिंडदान करना ही है। लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी है कि लाइक मेरे घर में ही हुआ कि मेरे बेटे की शादी थी और मेरे पापा चल बसे, तो उसको 5 दिन में भाई ने वो निपटा के शादी करने के लिए हम इंडिया गए थे, तो वो किया था। तो क्या कर सकते हैं हम वो पितरों के लिए? देखिए, पहली बात, पिताजी का सूतक बेटी को नहीं लगेगा, नोट कर लें। शादी के बाद आपका गोत्र बदल जाता है, ठीक? तो जब बेटी की शादी थी तो आपके भाई को कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें वो अपना काम करना था और आपको अपना विवाह करना था। वो तो क्रम जो हो गया वो उससे तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन क्योंकि भाई को भी आना है इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कई बार के आपतकाले मर्यादा नास्ति। लेकिन ये अंतिम संस्कार एक ऐसा विषय है जिसमें कोई मर्यादा का उल्लंघन हम लोग बहुत रेयर टू रेयर अगर कंडीशन में करना चाहें तो करें, अदरवाइज करना ही नहीं चाहिए। और जब वो 5 दिन में आपने किया होगा तो वो क्रम टूट गया 11 दिन वाला। हो सकता है ब्राह्मण देवता ने वो आपको सुझाव दिया हो कि 11 दिन के पिंड आप इनको दान में कीजिए, फिर वो उसके बाद वो लगातार पिंडदान हो रहे हों 1 साल तक, तो भी ठीक है। लेकिन एकदम बीच में छोड़ देना मेरे हिसाब से और गरुड़ पुराण के अनुसार वो ठीक नहीं है, ठीक है? तो अगर ये हो चुका है तो अब हमको नए सिरे से वो विधान पूरा करना चाहिए। और कितने साल हो गए पिताजी को? 1.5 साल हुए। 1.5 साल हो गए, ठीक है। तो अब तो जो हो चुका है वो हो चुका है, उसे आप नहीं बदल सकते। लेकिन बचे हुए शेष समय में जब नेक्स्ट श्राद्ध पक्ष आए तो हम लोगों को विधि विधान से उनके नाम से पिंडदान इत्यादि करना चाहिए, और पुनः ऐसा भाव रख कर के जो अपराध हुआ उसकी क्षमा हमको दें और शेष कार्य करें। राधे श्याम। थैंक यू। राधे राधे। बैठ जाइए। देखिए, अब हम आपको बताते हैं, ये बहुत जो लोग कहते हैं हम श्राद्ध क्यों करें, हम नहीं मानते, तो शास्त्र प्रमाण सुनिए क्या है। श्राद्धम न कुरुते मोह तस्य रक्तम पिबन्ति ते। समझ में आया? नहीं है? श्राद्धम न कुरुते मोह तस्य रक्तम पिबन्ति ते। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता, उनके पितृगण भूत प्रेत बनकर उन्हीं के रक्त का पान करते हैं। अब हमें इस बात का कैसे पता चले कि वो हमारे रक्त का पान करते हैं? तो जब काम में रुकावट आती है तो समझो उन्हीं का रक्तपान चल रहा है। कितने देवियों के गर्भ नष्ट होते हैं, वो मां नहीं बन पाती हैं, ये उन्हीं की देन है। कितने घरों में धन होते हुए भी अशांति बनी रहती है, उन्हीं की देन है। रिश्ते नहीं बन पाते हैं, निभा पाते हैं, ये उन्हीं की देन है।
ऐसे अनेक कारण हैं जो पितृ क्रोध करके तुम्हारे हमें ये दर्शाते हैं कि तुमने हमारे लिए अच्छा नहीं किया, इसलिए हम तुमसे रुष्ट हैं। एक कहानी आती है एक पुराण में, जो मैं आपके लिए स्पेशल लिख के लाया हूं, बहुत सुंदर है और हमें चाहिए कि इस कथा को हमको सुनना चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक ब्राह्मण देवता थे, पौराणिक कथा है ये। संतप्त एक ब्राह्मण थे और वो भगवान की परम भक्ति करते थे। और भगवान की भक्ति कथा तो बहुत बड़ी है, हम इसको शॉर्ट में करेंगे क्योंकि हमें भागवत भी कहनी है। उनका मन संसार में नहीं था, बंधन में नहीं था, वो विरक्त थे। तो वो चाहते थे विरक्त रह के ही अपने जीवन का ज्ञापन करें। तो एक बार वो ब्राह्मण देवता तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से निकले। तो भटकते भटकते एक जंगल में गए जहां उन्हें एक भयानक जंगल दिखाई पड़ा। और उस भयानक जंगल में एक वृक्ष पर 5 प्रेत थे, 5 प्रेत थे। और वहां उसी पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ था और उस मुर्दे से वो पांचों के पांचों प्रेत जो हैं वो रक्तपान कर रहे थे। उन्होंने जब आते हुए ब्राह्मण को देखा तो वो सब दौड़े कि मेरा भोजन मेरा भोजन मेरा भोजन। सब ने उसकी तरफ दौड़े और 2 ने हाथ पकड़ लिए, 2 ने पांव पकड़ लिए, 1 ने सर पकड़ लिया। ब्राह्मण को बड़ा भयानक डर हुआ और ब्राह्मण देव ने श्री कृष्ण की उपासना की, भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने। भगवान को पुकारा जैसे आप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जैसे गजराज की रक्षा की थी उस ग्राह के मुख से, जैसे जरासंध का वध करके उसके बंदी गृह में जितने भी उनके राजागण थे उनको मुक्त किया था। हे प्रभु आप हमारी भी रक्षा करें। भगवान नारायण से नहीं रहा गया और भगवान नारायण दौड़े और उस ब्राह्मण के पुकारने पर वहां जब पहुंचे तो जैसे ही भगवान का वहां पहुंचना हुआ तो उस ब्राह्मण को ऐसे लगा, वो तो उठा के लेके जा रहे थे, पर उसको ऐसा लगा जैसे मुझे किसी राजा की तरह पालकी में बैठाला गया है। कष्ट से मुक्त हुआ। ठीक, अब इन राक्षसों को थोड़ा सा इस पांचों के पांचों प्रेतों को समझाना था। तो उनका ध्यान गया उस जो मुर्दा लटका हुआ था, लाश लटकी हुई थी। अरे बोले तो अभी तो इसी में बहुत कुछ है, मतलब उससे रक्त बह रहा था, मांस था। बोले पहले इसको पालते फिर इसको देखेंगे। तो वो उसे लेके उसको पैरों में बांध के वो आकाश में उड़ने लगे। तो भगवान ने देखा कि ये पांचों के पांचों हैं, तो फिर भगवान ने वहां पर उस समय एक यक्ष, मणिभद्र नाम के यक्ष जा रहे थे, तो उनको इशारा किया तुम इसको पकड़ो, इनको थोड़ा दंडित करो पांचों को। तो उन्होंने भी प्रेत का रूप बना लिया यक्ष ने और उन पांचों को दंड, बहुत सूक्ष्म में सुना रहा हूं, दंडित किया। तो वो परेशान हो गए और क्योंकि भगवान वहीं आसपास में उपस्थित थे तो उससे उनको थोड़ा सा आभास हुआ। तो भगवान ने उनको कंट्रोल में करवा दिया, वो मुर्दा भी गिर गया और फिर वो उसी जगह पे आ गए जहां ब्राह्मण देव थे। तो ब्राह्मण देव को ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूं कि हकीकत मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है। तो भगवान के उस समीप से रह सामीप्य प्राप्त करके उन प्रेतों को अपने पूर्व जन्म याद आने लगे। तो ब्राह्मण देवता को देखकर कहने लगे आपके आने के कारण हमको कुछ अनुभूति हो रही है। तो भगवान ब्राह्मण देवता ने पूछा आप हो कौन, आपका नाम क्या है? बोले हम पांचों के पांचों प्रेत हैं। और जानते हो कैसे? एक तो शरीर बड़े अजीब से थे, पेट पीठ से लगा हुआ है, एकदम आईफोन की तरह स्लिम, न आगे कुछ न पीछे कुछ, ऐसा एकदम खत्म, कुछ दिख ही नहीं रहा शरीर में। आप लोग देखो अपने शरीर में कितना मांस है, गुदगुदे लग रहे हैं एकदम बढ़िया, यहां से ये लटक रहे हैं, ये आगे बघा ही आ रहा है, यहां से ये लटक रहे हैं, सब अच्छे लग रहे हैं। वहां कुछ है ही नहीं, हड्डियों का पिंजर एकदम ऐसे। पांचों का नाम बताइए क्या है? बोले हमारा नाम है पर्युषित, एक का नाम है सुचिमुख, और तीसरे का नाम है शीघ्रज्ञ, और चौथे का नाम है रोधक, और पांचवें का नाम है लेखक।
तो ब्राह्मण देवता ने पूछा कि तुम प्रेत क्यों बने, ये बताओ, प्रेत कैसे बनते हैं, किसको प्रेत योनि में जाना पड़ता है, कौन कौन से अधर्म ऐसे हैं जो मनुष्य को प्रेत योनि में ले जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए। पर्युषित ने कहा, मैं पूर्व जन्म में जब मनुष्य था तो मैंने अपने घर में श्राद्ध रखा अपने पितरों के लिए, और जब मैंने अपने पितरों के लिए श्राद्ध रखा तो मैंने एक वृद्ध ब्राह्मण को निमंत्रण दिया। ब्राह्मण देव को आने में विलंब हुआ, तो उनके आने से पहले मैंने भोजन कर लिया, और ब्राह्मण के आने के बाद जो भोजन बचा था, अर्थात अगर तुमने भोजन कर लिया तो वो भोजन अपवित्र हो गया, झूठा हो गया, बासी हो गया, तो मैंने वो बासी भोजन उन ब्राह्मण को करा दिया और विदा कर दिया। इस पाप के कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा, पर्युषित मेरा नाम हुआ, क्योंकि मैंने ब्राह्मण को निमंत्रण देके पहले स्वयं ने जीम लिया। वो जो श्राद्ध था वो तो पितरों के लिए था, तो पितरों को भोजन कराने से पहले हमने स्वयं ने भोजन कर लिया, तो ये पाप हो गया। ध्यान पूर्वक समझने योग्य बात है। एक तो बासी भोजन ब्राह्मण को न कराएं, बासी भोजन कहते हैं कल के बने हुए को या सुबह के बने हुए को दोपहर शाम को खिला दिए। दूसरा, जो श्राद्ध के लिए भोजन बना हो वो गलती से भी स्वयं पहले ना करें, और जो ब्राह्मण को निमंत्रण देकर पहले भोजन कर लेते हैं उन्हें भी प्रेत बनना पड़ता है। दूसरे का नाम है शुचिमुख, मतलब सुई की नोक के बराबर मुख वाला। वो तुम कैसे बने? बोले मेरा अपराध ये था कि मैं जंगल में रहने वाला था, एक क्षत्रिय था पर मैं जंगल में रहता था। भूख प्यास के उतने संसाधन मेरे पास थे नहीं ज्यादा अच्छे से, तो वहां से एक स्त्री निकली जिसके पास में 5 वर्ष का बालक था, उसके हाथ में जल था। उस बच्चे के हाथ से मैंने जल छीना, उसे मैंने भोजन नहीं करने दिया, उसे मैंने जल नहीं, और ज्यादा हट करने पर मैंने उसे मारा पीटा, और जब वो जल पीने लगा तो मैंने उसके जल में उसके मुख में कष्ट पहुंचाया, मार दिया उसको। तो चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी मां को दुख हुआ, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो क्योंकि मैंने उसे जल नहीं पीने दिया, इसके कारण, क्योंकि मैंने अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए दोनों माता और पुत्र को कष्ट दिया, जिसके कारण मेरा मुख ऐसा हो गया कि सब चीजें तो मुझे दिखती हैं पर मैं कुछ खा नहीं सकता। सुई के बराबर मेरा मुख है। अब आपका मुख सुई की हो, छोटा, बहुत छोटा मुख हो, क्या खाओगे आप? खाने के लिए भी तो कुछ, आप समझो आपके सुई की नोक के बराबर मुख है, सुई के बराबर, और पिज्जा खाना पड़े कैसे खाओगे? और वो अमेरिकन बर्गर खाना पड़ जाए तो और लाले पड़ जाए, मुसीबत पड़ जाए। तो मतलब कोई वस्तु खानी है तो कुछ मुंह में भी थोड़ा स्पेस होना चाहिए ना। तो सुई के नोक के बराबर मेरा मुख है। इसी के कारण, क्योंकि मैंने किसी का अन्न छीना, मैंने किसी का जल छीना, मैंने किसी की हत्या की, जिसके कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा। तीसरे का नाम है शीघ्रघ्न। उससे पूछा, भैया तुमने क्या पाप किया? बोले महाराज, मैं धन कमाने के लिए शहर में गया था, वहां मेरा पूर्व से ही मित्र रहता था। वो मित्र बहुत धनवान था। उस धनवान मित्र को, संपन्न मित्र को देखकर मुझे जलन होती थी। मुझे लगता था इसका धन मेरा होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब कई लोग होते हैं ना, दूसरे की संपत्ति पे अपनी नजर गाड़ के बैठे रहते हैं, और कईयों का पूरा जीवन इसी में जाता है, दूसरे की संपत्ति हड़पने के चक्कर में जाता है पूरा जीवन। अच्छा, कर कुछ नहीं पाते, बस पूरा कर्म नष्ट कर लेते हैं। जितना ध्यान हम दूसरों की संपत्ति पे लगाते हैं, उतना ही ध्यान अगर ईमानदारी से मेहनत करके अपने बल पे करें तो शायद भगवान सुने भी। बेईमानी की नहीं सुनता,
भगवान एक दिन ऐसा नाला सेट करते खत्म हो जाता सब कुछ, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कह रहा था कि मैं तो मित्र के यहाँ गया और मित्र के यहाँ जाके देखा उस पर बहुत धन है, तो मेरे मन में लालच हुआ कि ये सारा धन मेरे पास कैसे आए। तो वो एक दिन हम उसके साथ कहीं नदी में भ्रमण करने जा रहे थे, नाव में बैठे थे, नाव में वो मित्र हमारे ऊपर विश्वास करता था, तो वो हमारी गोद में सर रख के सो गया, उसको नींद आ गई। और उसको जब नींद आ गई तो मैंने उसको नदी में फेंक दिया। और जब मैंने उसे नदी में फेंक दिया तो अब मैंने प्लान किया कि इसकी पत्नी को कैसे बताया जाए। तो मैं गया और जाके उसकी पत्नी को कहा कि हम लोग जंगल से आ रहे थे, कुछ लुटेरों ने हमको घेर लिया, उसको तो मार के नदी में फेंक दिया, मैं जैसे तैसे जान बचा के आया हूं, जो भी हमारे पास सामान था उसे लेके वो भाग गए। ये सुनते ही परम साध्वी उसकी पत्नी ने अपने शरीर को अग्नि के, सती होती थी ना पहले, तो जब पति नहीं है तो हमने जीवन, तो उन्होंने अग्नि के हवाले अपने आप को समर्पित किया और सतीत्व प्राप्त कर लिया। तो अब मैं निष्कंटक हो गया। अब मुझे लगा मेरा कुछ है ही नहीं, अब तो कोई रोकने वाला नहीं, उसकी सारी संपत्ति मेरी हो गई। अब उसकी सारी संपत्ति लेने के बाद में एक दिन में जंगल में से कहीं जा रहा था, मुझे सिंह ने मार दिया। जंगल में होके जा रहा था, सिंह आया और उसने आक्रमण किया, वो मुझे खा गया, मार दिया उसने। तो उसके मारे जाने के कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा। प्रेत तो बना, मैं अपने मित्र के पूरे परिवार को ही नष्ट कर दिया, उसकी संपत्ति हड़प कर ली, उसके दुष्परिणाम के कारण मैं प्रेत बना। लेकिन मारा किसके हाथों से गया? सिंह के। इसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। आप अगर किसी का बुरा करते हैं तो यह सोचना बंद कर दीजिए कि आपका कभी भला होगा। हो सकता है 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीना, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल बाद वो समय आए, लेकिन वो रिटर्न टाइम आएगा। तो किसी को दुख नहीं पहुंचाइए। तो कहा है इसके कारण में प्रेत बना। चौथा, रोधक। तो तुम कैसे प्रेत बने? बोले मैं इसलिए प्रेत बना, हम दोनों भाई थे, एक मेरा छोटा भाई था, वो ज़्यादा कोई काम वाम करता नहीं था, दायित्व था उसका मेरे ऊपर, और मैं थोड़ा काम करता था। तो मैंने उसको कहा कि तू अपने आप काम कर, तू भाग जा यहाँ से। तो उसका भी जो कुछ था वो मैंने अपने पास रख लिया था, और उसको कहा अपने आप मेहनत कर, अपने आप कमा। तो वो शहर में, गांव में रह रहे के कुछ न कुछ मेहनत करता, कुछ कमाता, कुछ प्रयास करता, लेकिन वो उतना पर्याप्त नहीं था जो उसके जीवन को ज्ञापन होता। तो मेरे माँ बाप भी थे वयोवृद्ध, तो वो माँ बाप क्या करते थे, मुझसे छिप छुप के उसको पैसा दिया करते थे, जरूरत की चीजें दिया करते थे, मेरे घर में से उसको दिया करते थे। तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने माता पिता को रस्सियों से बांधकर, जंजीरों से बांधकर घर में रख दिया। छोटे भाई का हक ले लिया, माता पिता को जंजीर से बांध दिया और उनको छोड़ दिया। तो बहुत दुखी हुए अपने छोटे पुत्र के कारण, तो उन्होंने वहीं शरीर छोड़ दिया, जिस पाप के कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा। 5 में से पूछा, हाँ जी आप कैसे बने लेखक महोदय? वो लेखक थे, उनका नाम ही है लेखक, प्रेत में। बोले तुम कैसे बने? बोले हम लेखक इसलिए बन गए प्रेत क्योंकि हम एक राजा के राज्य में ब्राह्मण देवता थे। इसमें 4 वर्णों का वर्णन है इसमें, किस किस ने कौन कौन सा पाप किया, पर मैंने नाम नहीं लिए। ठीक, 2 ही नाम लिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो ये ब्राह्मण देवता थे। बोले हम पुजारी जी थे। राजा ने मंदिर बनाया था, बहुत सुंदर छवियां थी भगवान की, और उनके श्रृंगार के लिए मणि इत्यादि बड़े बड़े सुंदर सुंदर गहने थे। भगवान के नेत्रों में भी मणि लगा रखी थी, बहुत सुंदर। तो हमको पुजारी बनाया गया, हम पूजा करने लगे। एक दिन भगवान के उस सुंदर आभूषणों को देख के हमारे मन में लालच आ गया। आप लोग भी देखते होंगे मंदिर के भगवान की चोरी, वस्तु की चोरी, गहनों की चोरी, सुना है कि नहीं आप लोगों ने? खूब न्यूज आती है। अब वो जानते नहीं है गरुड़ पुराण। लोहे की सरिया से भगवान के अंग में जो गहने लगे थे
मणि आदि लगे थे, पन्ना आदि लगे थे, हीरा आदि लगे थे। लोहे की सड़ासी से उसको निकाला उसने, नेत्रों में भी भगवान के लोहे की सड़ासी मारी। राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने कहा कि अगर मुझे ये चोर पकड़ा गया, चाहे कोई क्यों न हो, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। अब ब्राह्मण देवता को लगा कि बेटा मारे तो तुम जाओगे, पकड़े तो जाओगे। पहले सीसी कैमरा नहीं थे, पर चोरी तो पकड़ी ही जाती है। तो सोचा ये राजा मुझे मारे उससे पहले मैं ही मार दूं राजा को। तलवार छुपाकर लेके गए, राजा सो रहा था, रात्रि महल में सोते हुए राजा को मार दिया। उसे मार दिया और कुछ दिन बाद खुद ही मर गए। तो उस भगवान की छवि को लोहे की छड़ों से कष्ट पहुंचाने के कारण, राजा की हत्या करने के कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा। अब हमारी बड़ी दुर्दशा है। सुनिए, ये बता रहे हैं हम कहां नहीं जाते, प्रेत कहां नहीं जाते। जहां मनुष्य वेद धर्म का पालन करता है हम वहां जा नहीं सकते। जहां लोग लाज में और मर्यादा में रहते हैं हम वहां जा नहीं सकते। जो लोग अपने स्वधर्म का पालन करते हैं हम वहां जा नहीं सकते। जिस घर में अपने पितरों के निमित्त पवित्र श्राद्ध होता है हम वहां जा नहीं सकते। लेकिन इनके विपरीत जो दशा है वहां हम सहज चले जाते हैं। इसकी विपरीत दशा समझ गए? जिन्होंने अपनी लाज शर्म सब बेच खाई हो, जिन्होंने वेद धर्म का त्याग कर दिया हो, जिन्होंने श्राद्ध पक्ष में जो ये बड़े बड़े बोलते हैं आई डोंट बिलीव इट, हम नहीं मानते, ये भी तो वेद धर्म है श्राद्ध करना। जो इन चीजों को त्याग कर देते हैं हम उनके यहां जाते हैं। और हमारा भोजन क्या है? प्रेतों का भोजन क्या है बताएं कि नहीं? बताएं। आपका मांस, जिसको भूत प्रेत की बाधा हो जाती है, आप देखेंगे उसका शरीर पीला पड़ जाता है। वो रक्त का पान करते हैं आपका, और आपको पता भी नहीं चलता कि कोई आपके रक्त का पान कर रहा है। कितनी बार तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी बॉडी को कोई यूज कर रहा है, वो बॉडी जिसकी यूज हो रही है उसे फील होता है, लेकिन वो दिखता वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रेत का कोई स्वरूप होता नहीं, भूत का कोई स्वरूप होता नहीं। वायु के रूप में वो हमारा शोषण करते हैं। उनका भोजन है आपका रक्त, उनका भोजन है मांस, उनका भोजन है मल, उनका भोजन है मूत्र, उनका भोजन है पीव, नाक से निकला हुआ मल, नेत्रों से बहता हुआ मल, ये उनका भोजन है। जो मनुष्य बुरे कर्म कर करके अपने जीवन में अधर्म के पथ पर चलकर धर्म का पथ त्याग कर बुरा जीवन जीते हैं, उन्हें मरने के बाद भूत प्रेत बनना पड़ता है, और भूत प्रेत बनने के बाद में उन्हें यह भोजन करना पड़ता है। इन सबसे बचने का हे ब्राह्मण देवता, आज आपका दर्शन करके हमारी आत्मा को शांति हो रही। ये पौराणिक कथा है, और इस कथा के माध्यम से हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य को कैसे भी करके अपने पितरों के नाम से श्राद्ध करना चाहिए। ये तो स्वयं प्रेत बता रहे हैं कि जहां श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध होता है वहां पर हम जा नहीं सकते, वहां पितर हमें प्रवेश नहीं करने देते। सुनिए, तर्पण कैसे करें? पवित्र कुश हाथ में लेकर, जल हाथ में लेकर, तिल हाथ में लेकर हमें तर्पण करना चाहिए। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और इन पितृपक्ष में
सबसे ज्यादा एक विशेष बात का ध्यान रखें, सात्विक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। और अगर लगे कि हमारे पितृ मद्यपान करते थे, मांस भक्षण करते थे, उनके आचरण थोड़े ठीक नहीं थे, तो हमें लगता है कि वो नरक में गए होंगे, तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? हमें उनके लिए सबसे सरल है गौदान करना चाहिए उनके नाम से। अब तो वो तो आएंगे नहीं गौदान करने, तो गौदान करना चाहिए और भूमि दान करना चाहिए। दो दान बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, गौदान में आजकल तो सिर्फ गैया दे के समझते हैं गौदान हो गया, लेकिन गरुड़ पुराण में कहते हैं गौदान वो है जितने में गौ माता रह सके उतनी भूमि भी दान करनी चाहिए। आप पूरा उस गौदान का महत्व समझें, जितने में भूमि दान, जितने में वो रहे उतनी भूमि दान करनी चाहिए, और कम से कम 5-10 साल का चारा वो उतना खा सके, उतना अन्न उनका, उतना धन या उतना चारा गौ के साथ में दान करना चाहिए। इस तरीके से किया हुआ, और पुरानी गाय मतलब बहुत एजेड गाय दान में नहीं देनी चाहिए, जो 3-4 बार बच्चे को जन्म दे चुकी हो ऐसी गाय नहीं, या तो पहली बार जो गाय जन्म दे रही हो संतान को, या दूसरी बार, ऐसी गाय को दान देने से मनुष्य अगर किसी भी के नाम से, पितरों के नाम से गौदान करता है, ऐसा दान पितरों को तत्क्षण नरक से निकालकर स्वर्ग पहुंचा देता है। पुत्र उसी को कहते हैं जो पिता को नरक की ताप से बचा ले। किसको कहते हैं पुत्र? जो पिता को नरक के ताप से बचा ले। दुर्भाग्य यह है, शास्त्रों का बोध न होने के कारण हम लोग अपनी मर्जी से जीवन जी रहे हैं। अपने माता पिता की संपत्ति का तो प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उनकी मुक्ति की विचार हमारे मन में नहीं आती, जो कि संतान का ही दायित्व है। इसलिए ये सारा ज्ञान हम आपको गरुड़ पुराण से दे रहे हैं, हमारे मन से नहीं दे रहे हैं। अगेन आपको एक श्लोक की पंक्ति बोली थी ना हमने अभी, क्या बोली थी? श्राद्धम न कुरुते मोहा तस्य रक्तम पिबन्ति ते। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता है, पितृगण उसके रक्त का पान करते हैं। तो आप सबसे हमारा निवेदन है, आप तो खैर आप लोगों के तो क्या हम कहें, आपके माध्यम से जो कथा सुनाई जा रही है उसको हम बोल रहे हैं। आप लोग तो एवरीडे यहाँ आकर जो अपने पितरों को समर्पण कर रहे हैं, ये अद्भुत है। हमको लगता है आपके पितृ इस समय नृत्य कर रहे होंगे। अब तो वो पितृलोक में नहीं होंगे, वो यहीं होंगे मृत्युलोक में ही। तो यहाँ आसपास आपको देखकर वो प्रसन्न हो रहे होंगे। अधिकांश लोग मेरे से पहले यहां आ जाते हैं। अधिकांश लोग मन लगाकर कथा श्रवण कर रहे हैं, पितरों को नमन कर रहे हैं, और जो नियम बताए गए हैं वो नियमों का पालन कर रहे हैं। सो आई एम प्राउड ऑफ यू। भगवान करे, प्रिया कांजू सरकार करें कि आपके पितर आपको इतना आशीर्वाद दे के जाएं, इतना आशीर्वाद दे के जाएं। जिस आईटी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, अगली बार उससे भी बड़ी कंपनी आपकी हो। आलसी कहीं के, अरे मैंने इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया कि अभी तुम नौकरी कर रहे हो, अगली बार मैं आऊं तो कम से कम 200-400 लोगों को तुम नौकरी दे सको, और तुम पे 4 ताली नहीं बजी ढंग से। कई लोग तो सोच रहे होंगे महाराज कौन इतनी टेंशन ले। यही ठीक है, जाते हैं अपने वर्क फ्रॉम होम हो जाता है, सैलरी महीने की घर में आ जाती है। टेंशन लेने का नहीं, बॉस को टेंशन देने का है। काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं, बड़ा सोचो, बड़ा करो, और अपने जीवन में अच्छे कर्म करके बड़े बनो। और बड़े कर्म से होते हैं, और कर्म विचारों से होते हैं।
जब अच्छे संकल्प होते हैं तो कर्म अच्छे होते हैं, कर्म अच्छे होते हैं तो आप स्वाभाविक बड़े बन जाते हो। ठीक है, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण। तो ये हो गया गरुड़ पुराण। आपको इस रस से वंचित नहीं रखा। 4 दिन, 5वां दिन हो गया, राइट। अब 2 दिन ना कहूं तो ज्यादा डिस्टर्ब मत होना। तो आइए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अगर भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं तो हमें भी अपने घर में सनातन की रक्षा करनी चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्मो हतो हतोहन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। जो मनुष्य धर्म की हत्या करता है, धर्म उसकी हत्या कर डालता है, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी एनी हाउ रक्षा करता है। प्रयास करिए, पूर्ण प्रयास कीजिए कि हम धर्म की रक्षा कर सकें। आप और हम नहीं जानते हैं, न जाने किस दिन मृत्यु आकर हमारा गले पकड़ लेगी, कोई जानता है क्या? मालूम है क्या? चारों तरफ भयानक मंजर है इस समय। कहीं आग लग रही है, कहीं जल वृष्टि हो रही है, कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं, कहीं प्लेन क्रैश हो रहे हैं, कहीं कोई, अभी आपके डलास में ही कल की घटना है, एक इंडियन मोटल में एक मैनेजर को जिस तरीके से मारा गया। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। शांति शांति शांति। ये छोटी बात नहीं, न जाने कब कौन सा एक्सीडेंट कहां हो जाए। इसलिए हर दिन शुभ कर्मों के साथ आगे बढ़े। कल कितना आनंद आप लोग ले रहे थे, नंद के जय कन्हैया, नंद के आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद अपार भयो जय कन्हैया लाल की। अब देखो इसी में कितना सुंदर भाव है, नंद के आनंद भयो। आनंद भयो को क्या मतलब है? होना चाहिए नंद के छोरा भयो। हम लोगों के घरों में छोरे हुए, आनंद नहीं हुआ। अब संसारिक छोरे होते तो वो आनंद देते हैं कि टेंशन देते हैं? बताओ ईमानदारी से, जोर से बोलो। तुम अपने माँ बाप के बच्चे हो, तुम टेंशन हो कि आनंद हो अपने माँ बाप के? बोलो, हैं? अच्छा, बच्चों से पूछो तो बच्चे तो यही कहेंगे हम तो आनंद है, टेंशन तो माँ बाप है। वो कहते हैं ये मत करो, ये मत करो, ये करो, यहां जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। टेंशन वो देते हैं, हम तो आनंद है। संसार में कोई भी रिश्ता रख लो वो टेंशन ही है। कोई भी, आप लोग अनेक रखे हुए हैं, देख लो। आप जो टेंशन में हो ना, उसकी वजह एक रिलेशन ही है आपका। हाँ जी कि ना जी? फिर आनंद भयो कि टेंशन भयो? टेंशन भयो ना, आनंद तो नहीं भयो। आनंद तो नंद बाबा के घर में भयो, दशरथ जी के घर में आनंद भयो। हमारे घर में तो टेंशन ही होते हैं। अब छोरा हो जाए चाहे छोरी, क्यों? टेंशन। वो ही टेंशन है जो धर्म के पथ को छोड़कर अपना जीवन जिए। सबसे बड़ी टेंशन है, आपने धर्म के पथ को छोड़ दिया, आपने अपने आप को टेंशन में डाल दिया, आपने अपने माँ बाप को टेंशन में डाल दिया, आपने अपने पितरों को भी टेंशन में डाल दिया। हमारे यहां संसार में टेंशन होती है और नंद बाबा के घर में आनंद भयो। जो धर्म के पथ पे चलते हैं उन्हीं के घर में आनंद होता है। और आप सबसे हमारा निवेदन है, प्रयास कीजिए कि आपके घर में भी आनंद हो, टेंशन ना हो, दुख ना हो।
और ये सब संभव है साहब। अंग्रेजी में कहें तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन कब? जब आप नंद बनोगे, आप दशरथ बनोगे, आप कौशल्या बनोगे, आप यशोदा बनोगे, तब आनंद होगा। पूतना के घर में आनंद नहीं होता, ताड़का के घर में आनंद नहीं होता, हिरण्यकश्यप के घर में आनंद नहीं होता, रावण के घर में आनंद नहीं होता, कंस के घर में आनंद नहीं होता। वहां तो टेंशन ही होता है। तो आपको आनंद के लिए क्या बनना पड़ेगा? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय। माइक अपने आगे लगा ले। एक काम करोगे, दोनों हाथ ऊपर करो। तुम्हें भी तो आनंद करो ना फिर पूरा। दोनों हाथ ऊपर करो, एक सेकंड के लिए बस। करोगे? करोगे कि नहीं? कर तो लिए, और क्या करें। अब गाओ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हो हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। तुमको आनंद लेना नहीं आता है? रुको 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 रुको, एक हाथ यहां रखो, जल्दी रखो एवरीवन। तुम्हारे पितर भी ऐसे ही आनंद ले रहे हो कसम से, मेरा मन कर रहा है। ऐसे रखो एक हाथ यहां। जब एक हाथ यहां रखोगे, दूसरा कहां रखेगा? दूसरा कहां जाएगा? रखो। फिर मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे क्यों बता रहे हो भाई? रखो। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हो हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। हाँ, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। अब बताइए आनंद हुआ कि नहीं हुआ? अपने चेहरे अब सेल्फी लेके देखो, कितनी स्माइल, क्यूट, टेंशन फ्री स्माइल है इस टाइम। कोई टेंशन नहीं आपके चेहरे पे। किसके नाम से? गोविंद के नाम से। जिसके नाम में इतना आनंद है, उनकी भक्ति करोगे, उनके चरणों में पड़े रहोगे, उनके बन के रहोगे, तो सोचो कितना आनंद हो जाएगा। यहां भी आनंद होगा, वहां भी आनंद होगा, आनंद ही आनंद होगा। दुनिया का बनकर देख लिया, अब तेरे बनकर देखेंगे। बोलो। दुनिया का बनकर देख लिया, अब दुनिया में मर कर देख लिया, अब तुझ पे मर कर देखेंगे। अब कहेंगे दुनिया पे कब मरे हम? एक कॉफी कप, 2 पाइप्स, गुड टू गो, गुड टू गो। दुनिया पे ही मरे थे ना, कि भगवान के संग कॉफी पी थी? बोलो। किस किस ने एक कॉफी कप में 2 पाइप रखे हैं? बताओ हाथ उठा के। आप भी हैं? कुछ साल पहले तो उस समय 2 पाइप होते थे। 25 साल पहले 2 पाइप मिलते। अरे यार, मतलब फिर बच्चे ज्यादा नहीं बिगड़े। मतलब मैं ही इनको ज्यादा एक्स्ट्रा समझ रहा था। मतलब 25 साल पहले जब 2 पाइप थे, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों ने फिर कुछ
नहीं, लेकिन अच्छा है। वो 2 पाइप इसके बाद में आनंद हुआ कि टेंशन हुआ? बोलना मत, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका दूसरा पाइप बगल में ही बैठा है। ऐसे डोंट ट्राई टू से एनीथिंग, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो कोई बोले नहीं, जिनका छोड़ो देवकी नंदन, आगे बढ़ो। तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। भगवान जब आते हैं, उनका नाम आता है, उनकी सेवा आती है, उनका नाम रूप लीला कुछ भी होता है, उनके धाम में जाते हैं तो हमारे हृदय में क्या होता है? आनंद होता है। क्या होता है? आप जब वृंदावन जाते हो, जैसे ही वृंदावन की उस पावन सीमा में प्रवेश करते हो, आपके हृदय में एक अलग रोमांच होने लग जाता है, एक अलग आनंद। अभी धाम में प्रवेश कर रहे हो और देखो कैसा आनंद आ रहा है। आप उस वृंदावन की सीमा में ये सोच के मत जाओ कि ये आधुनिक वृंदावन है। आप ये सोच के जाओ कि ये वही पुरातन वृंदावन है जहां प्रिया प्रीतम नित्य लीला करते हैं, निकुंज में विहार करते हैं। जमुना के तट पे आज भी प्रिया प्रीतम अपनी सौंदर्य माधुर्यमय लीलाओं का आनंद लेते हैं, आज भी विहार करते हैं, आज भी। लेकिन क्योंकि हमारी दृष्टि वो देखने वाली नहीं है, आप कहेंगे हम आंखें तो हैं, हम देख सकते हैं, सब कुछ तो आप नहीं देख सकते। दही कौन कौन खाता है? दही खाते हो? मैंने सुना है डॉक्टर लोग कहते हैं कि दही में कुछ कीटाणु होते हैं, वो इन आंखों से नहीं दिखते, वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन आंखों से नहीं दिखते। वो एक दर्पण सा होता है, गोल सा, माइक्रोस्कोप, अच्छा माइक्रोस्कोप होता है ना, उससे देखो तो वो दिखाई पड़ जाता है। तो तुम्हारे नेत्रों में तो वो भी देखने की सामर्थ्य नहीं है जो एक जड़ कांच में देखने की सामर्थ्य है। तुम तो जीवित हो ना, जीव हो, चल रहे हो, लेकिन इन आंखों में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो जो एक जड़ माइक्रोस्कोप है उसे जो देख सकता है वो तुम नहीं देख पा रहे हो। इसका मतलब तो ये समझ लो, इस ब्रह्मांड में सिर्फ दही के कीटाणु नहीं है, ऐसी बहुत सारी दुनिया है जिन नेत्रों से हमको दिखाई नहीं पड़ती। तो वृंदावन में जब जाओ तो इन नेत्रों से जो दिखाई ना पड़े वही वृंदावन नहीं है। कुछ ऐसा भी है उस वृंदावन में जो इन नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ता। तो ये भाव तो लेके जा सकते हो कि प्रिया प्रीतम नित्य यहां पर वास करते हैं, ये भाव लेके जाओ। जब श्याम सुंदर का प्राकट्य हुआ तो जब ये कन्या लेके गए वसुदेव जी, कन्या को मारना चाहा तो वो आकाश में उड़ गई और कन्या ने कंस से कहा तुम हमें नहीं मार सकते, तुम्हारे मारने वाला ब्रजमंडल में प्रकट हो गया। अब कंस डर गया, जिस काल को मारने के लिए हमने इतने सारे व्यवस्थाएं की वो फिर भी चला गया। तो पूतना उनकी धर्म की बहन, सगी बहन नहीं है पूतना, उसको कहा कि तुम जाओ कुछ करो। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, उस बाल घातनी को कहा कि तुम जाके जितने भी नवोदित शिशु हैं उन सब का वध करो। अब वो पूतना अपने आंचल से कालकूट विष लगाकर गई। ब्रजभाषा बोले थोड़ी सी, और ब्रज में जाके, अच्छा देखो अब ये हिंदी में समझाएं, कौन कौन भगवान की शरणागत है, कौन कौन श्री कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं, जिनको लगता है हम भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर चुके हैं। अब देखो जो भगवान की शरणागति है, भगवान क्या करते हैं उनके लिए। भगवान का एक स्वभाव है, जो जीव भगवान की शरणागति हो जाते हैं, अगर उन पर कोई संकट आने वाला हो तो उस संकट को वहां से हटा के अपने ऊपर ले लेते। लेकिन लेते उन्हीं का है जो सच्ची शरणागति भगवान की ले चुके हैं।
ऐसी नहीं कि मंगलवार को पूरा व्रत और सोमवार को अलग अगला व्रत और फिर बुधवार को 5 किलो खा जाए कुछ भी। ऐसी शरणागति नहीं। एक बार कह दिया त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, इसके बाद फिर नो ऑप्शन, फिर उसी मार्ग पे चलेंगे। कौन से पे? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। सहाओगे नाथ जो भी हंस के सहूंगा, जहां ले चलोगे। और समर्पण किसको कहते हैं? न कोई शिकायत, ना कोई अर्जी, न कोई शिकायत। जब बुरा हो तो कोई शिकायत नहीं, और कुछ पाने की अर्जी भी नहीं, ना कोई अर्जी। कर लो करा लो भगवन जो भी तेरी मर्जी। ये जिसके भाव हैं वो पूर्ण समझ शरणागत है। और ऐसे शरणागत व्यक्ति पर अगर संकट आ जाए तो भगवान कहते हैं उसके सारे संकट मैं ले लेता हूं। योग क्षेम बाह्म्यहम्। प्रमाण चाहिए? प्रमाण दूं? एक प्रमाण ले लो, विश्वास हो जाए। दूं? राम रावण का युद्ध हो रहा है और राम रावण के युद्ध में मेघनाथ मर चुका है, कुंभकर्ण मर चुका है, आखिरी में रावण युद्ध करने आया है। बोले मर तो मैं भी जाऊंगा अगर विभीषण जीवित रहा तो, क्योंकि मैं कैसे मरूंगा ये सिर्फ विभीषण जानता है। और अगर ये विभीषण ने मेरा राज राम को बता दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो उसने क्या किया? उसने विभीषण के ऊपर एक ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जो निष्फल होगी ही नहीं। इस शक्ति अगर विभीषण तक पहुंच जाए तो विभीषण डाई, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो विभीषण की तरफ वो शक्ति बढ़ी तो राम जी ने क्या किया? तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सही सोई सेला। भगवान ने विभीषण को पीछे धक्का मार दिया और स्वयं आगे आके खड़े हो गए। दिस इज नॉट रियल, दिस इज रियल। ये जो फिल्मों में देखते हैं ना कि किसी ने किसी पे गोली चलाई, हीरो आ गया, ओ बचा लिया, वो रियल है। जस्ट फॉर इंजॉयमेंट, कि दर्शकों को लगे हीरो ने बचा लिया। ये रील के हीरो नहीं है, राम रियल के हीरो हैं। जब विभीषण पे संकट आया तो मेरे प्रभु ने विभीषण को पीछे धक्का मार दिया और स्वयं राम जी आगे आ गए और सारी शक्ति को अपने ऊपर सहन किया। इसका मतलब क्या है? इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है, जो भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, भगवान उसके जीवन के सारे संकटों को स्वयं वहन करते हैं और उसे निडर निर्भय कर कर कहते हैं कि तू तो बस चैंटिंग किए जा, भगवान का भजन किए जा, मेरा भजन किए जा, तुझे और कुछ नहीं करना। और देखो, हम लोग एमएलए एमपी से तो रिश्ता जोड़ते हैं पर भगवान से नहीं जोड़ते। हमारा काउंट्रीमैन से बहुत अच्छा रिलेशन है, हमारा यहाँ कांग्रेसमैन से बड़ा रिलेशन है, हमारा ढिमके से बड़ा। अरे ये अगली 4 साल बाद ये रहेगा जिससे रिलेशन है, 10 साल बाद रहेगा। ठाकुर जी थे, ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी, तो उनसे रिलेशन जोड़ लो ना, तो यार कोई टेंशन वाली बात ही नहीं रहेगी। जो लोग दीवाल का सहारा लेके बैठे, मेरा निवेदन है थोड़ा दीवाल छोड़ के, यहां वो हमारे भारत वाली दीवार नहीं है। हाँ, पता चले तुम्हारी कथा के चक्कर में हमारे मंदिर का नुकसान हो जाए, भैया प्लीज। और कई लोग तो फैल के सुनते हैं कथा। हाँ जी, ऐसे लग रहा है जैसे कोई नवाब बैठा और कोई नाचने वाला गाने वाला गा रहा है, तुम सुनाओ। यार ये कोई कथा का स्टाइल है सुनने का?
देखो एक अभी सुनाई रहता, थोड़ा सा आगे आके, थोड़ा थोड़ा, ये दीवार जो है ना वो सीमेंट की नहीं है, ये काठ की है, काठ की। और थोड़ा हल्का सा धक्का लगा तो तुम ही मार के तो अपने घर वाली में देखना, यहां वाली में नहीं। इधर उधर हो जाएगा सिस्टम। वैसे कथा ऐसे सुननी चाहिए, ऐसे बैठ के। जैसे ही सहारा लोगे वैसे ही आलस्य आता चला जाएगा, आपका मन कथा में नहीं लगेगा, और आलस्य आया तो आपसे कथा छूट जाएगी। जब 5 दिन इतनी मेहनत की है, प्रयास किया है, तो बाकी के 2 दिन भी और ऐसे ही डटे रहो। पूतना को भेजा, और जो ब्रजवासी बच्चों को मारना चाहती थी पूतना, भगवान ने सीधा अपने ही घर में बुला लिया। बोल तू यहीं आ जा, वो तो हमारे भक्त है, मां मत जावे, यहीं आ सूदी। अब पूतना जब भगवान के घर में गई तो ठाकुर जी ने पूतना को देखो ही नहीं। ठीक है ब्रजभाषा समझ में आएगी? ना आवे तो बोल दियो, फिर ना बोलेंगे। हाँ, क्यों ना समझ में आवेगी तो बेचारे जो देखते रहे का कह रहे हैं। तुम्हें तो जो सब थोड़ी हैं, तुम्हें तो ब्रज के हो जो सवरे हैं का। क्यों क्यों तो कर्नाटक के, उन्हें हिंदी मुश्किल से समझ में आ रही होगी, उन्हें ब्रजभाषा कहां से समझ में आवेगी। पर थोड़ी सी बोलते हैं, रस वाली भाषा है, बहुत आनंद वाली। ठाकुर जी ने पूतना को देखो ही ना, और मन में निश्चय कर लियो जो मैया यशोदा के काजे गति सोच रखी है, वो गति मैं पूतना को दूंगा। पूतना देखी नहीं, भगवान नेत्र बंद कर लिए। दोनों को नहीं देखे, 2 अवतारन में। राम अवतार में सूर्पणखा नहीं देखी, और कृष्ण अवतार में पूतना नहीं देखी। क्यों ना देखी? वाके पीछे कारण एक ही है, जैसी हैं वैसी गई ना है, जैसी गई है वैसी है ना है। आई कि ना आई बात समझ में? ना आई? अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। ऐसे समझो जैसे भगवान के पास में पूरा मेकअप करके गई हो, और वो 7 इंच का फाउंडेशन यहां, एकदम चेंज, कलर चेंज, सब चेंज। 7 इंच का, तुमने देखा है 7 इंच का फाउंडेशन? मुझे आदत नहीं दाढ़ी रखने की ना, मैं इसलिए हंस रहा हूं। कभी रखी नहीं है, इन दिनों में रह जाती है। कोई नहीं, यहां कौन कौन आया है 7 इंच के फाउंडेशन के साथ? अर्थात यहां हम दूसरी बात कहेंगे, ये तो आप लोग मुस्कुरा दिए, बड़ी कृपा आपकी। भगवान के आगे धर्मात्मा बन के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर तुम पापी हो तो। अगर पापी हो तो कहो भगवान से, यस आई एम पापी, बट आई एम योर्स। डोंट ट्राई टू चीट विद हिम। If you try to cheat him, it means you are cheating with yourself, because he knows everything. He's living in your inside, not outside. So don't try to make some drama, some natak. अगर हम कहें तो कई लोग फूल बनाते ना, लोगों को झूठ बोल बोल के दूसरों को फूल बनाते। अब भगवान के लिए शब्द अच्छा नहीं है, इसलिए हम खामा खा की जबरदस्ती अलग अलग से उपमा दे रहे हैं। वो सब जानते हैं भाई, भगवान को नाटक पसंद नहीं है। काले हो तो काले बन के जाओ, गोरे हो तो गोरे बन के जाओ, धर्मात्मा हो तो धर्मात्मा बन के जाओ, पापी हो तो पापी बन के जाओ। ठाकुर जी ने कभी नहीं कहा कि कोई पापी आएगा तो मैं उससे मिलूंगा नहीं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि पापी आएगा तो मैं नहीं मिलूंगा। भगवान कहते कोटि विप्र बदला गए जाओ, जिसने 1 करोड़ ब्राह्मण मारे हों और मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका त्याग नहीं करता, मैं इसकी शरण में आने पर मैं उसकी रक्षा करता हूं। अब ऐसा मत करना पहले ब्राह्मणों को ही मार लें फिर चलेंगे। ये सुनने के बाद अगर आप कोई एक भी पाप करोगे, इसका मतलब है ये आप अपराध कर रहे हो।
ये बात इसलिए बोली गई क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि तुम पापी हो तो घबराओ मत, डरो मत, तुम मेरे ही हो। जैसे तुम्हारा नालायक बेटा, एक लायक बेटा, लायक बेटे को तो तुम स्वाभाविक प्रेम करते ही हो, लेकिन नालायक बेटा का आई एम सॉरी, आज के बाद मैं ये सब नहीं करूंगा, प्लीज मुझे सुधरने का अवसर दो। तो क्या करेगी मां, बताओ? मां क्या करेगी? धुतकार देगी, घर से बाहर निकाल देगी। पिता की तो पता नहीं, मां तो नहीं कर सकती। पिता तो थोड़ा अगर आ गए उस समय, उनके जेब में थोड़े डॉलरों की संख्या ज्यादा रही तो पिता तो गेट आउट, उस समय भी पिताजी कह सकते हैं। पर माताजी की जेब में पूरे कुबेर का खजाना हो तो भी कहेंगी, फर्स्ट यू प्रॉमिस बी you will never do again. This is American mom. Like this. Yes or no? Don't do again, my son. I love you so much. You don't know how much you hurt me. Seriously, माँ होती है यार, मां की बराबर कोई नहीं हो सकता। बस मां से लाखों गुना ज्यादा परमात्मा है। मां की ममता से करोड़ों गुना ज्यादा ममता अगर किसी में है तो मां भी 5-10 हत्याओं से ज्यादा माफ नहीं कर पाएगी। आप 5-10 हत्या करके जाओ, मां से कहो मां मम्मी प्लीज गलती हो गई, हत्या हो गई, गोली चल गई, तो मम्मी कहेगी अब मत करना, अब तू देख मैं तेरी सेटिंग करती हूं, थोड़ा देखती हूं। अब वो 2500 50-60 मार के जाए तो तमाम आतंकवादियों की माओं ने कह दिया कि इससे हमारा कोई संबंध। सुनो, यूट्यूब पे पड़े हुए उनके बयान, हाँ या ना, जवाब दो। क्यों? बोले इतनी हत्या करी हम बचा ही नहीं सकते, अब तो इसमें ममता रही नहीं। और ठाकुर जी कितना होगा, वो करे कोट विप्र बदला गई जाओ, करोड़ों हत्या जिसने की हो और मेरी शरण में आ जाए मैं उसे क्षमा कर दूंगा। इतना सुनने के बाद भी भगवान से प्यार नहीं होता। हम लोग अपने आप को मानव कह कैसे सकते हैं? हम लोग पत्थर हैं, सीरियसली हम पाषाण हैं। अरे भगवान के बनो, दुनिया के बन के तो सब कुछ लुट गया, भगवान के बनोगे तो कुछ भी नहीं लुटेगा। ठाकुर जी हम पे लुटेगा। बहुत प्यार करता है अपने दीवानों से, बहुत प्यार करता है अपने प्रेमियों से, बहुत प्यार करता है अपने भक्तों से। इसलिए मैं तो कहता हूं शरीर से संसार निभाओ ना। तुम्हारा शरीर चाहिए संसार को, तुम्हारा धन चाहिए संसार को, मन नहीं चाहिए भगवान को। मन चाहिए भगवान को, संसार को नहीं चाहिए। जिनके पीछे तुम कटोरा लेके घूम रहे हो प्रेम का, ईमानदारी से बताओ उन्हें तुम्हारा मन चाहिए? जवाब दो, क्या चाहिए उन्हें तुमसे? टाइम पर रोटी और जरूरत के लिए धन, हाँ या ना? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और टाइम पर रोटी ना मिले तो? जितनी भी देवियां बैठी हैं 10 दिन अपने पति को टाइम पर रोटी मत दो, फिर देखना तुम्हारे पति का प्रेम उमड़ के आएगा, आनंद उमड़ के आएगा। तब 11वें दिन सिग्नेचर आएगा। और जितने पति बैठे हैं प्लीज, अगर तुम्हारी पत्नी काम न करती हो तो 1 महीने सैलरी मत दो बस, फिर देखते हैं अगली महीने में क्या तुम्हारी सेवा होती है। संसार को 2 ही चीज चाहिए, तन और धन, और भगवान को दोनों में से कुछ नहीं चाहिए। भगवान को चाहिए मन, और मेरे ठाकुर जी को दे दो मन, और तन और धन से दुनिया के रिश्ते निभाओ, तुम्हारा लोक भी सुधर गया और तुम्हारा परलोक भी सुधर गया। पर प्रॉब्लम इज दैट ये बात समझ में आती, फंस जाते, संसार में फंस जाते, जिसके कारण हमारा नुकसान होता है। तो भगवान ने कहा मैं किसको देखता हूं? बोले जिसका मन निर्मल है। यहां हस्बैंड वाइफ जो साथ में आए हैं, दोनों हाथ उठाएं, जो जो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ आए। हाँ, नीचे करो। जिनके पार्टनर साथ में नहीं आए वो हाथ उठाएं। हम तुम्हारा दर्द समझते हैं? आप खुश हैं? भगवान करे
नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो काम पे गए होंगे, इट्स ओके। हाँ तो यहाँ तो आधी से ज्यादा तो कॉल पे ही जॉब चल रही है ना, ऑन कॉल हूं यहाँ तो, ऑन कॉल जॉब। तो खैर वो हम नहीं कहेंगे। हम क्या कह रहे थे, पार्टनर के साथ कौन कौन आए ये पूछे ना हमने। अब मैंने कुछ कहा नहीं, मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम लोग। अपने पार्टनर की लाइक और डिसलाइक का ध्यान रखते हो कि नहीं? जवाब दो। हस्बैंड भी वाइफ भी, मेरे पति को मेरी पत्नी को क्या लाइक है क्या डिसलाइक है, वो क्या लाइक करते हैं क्या डिसलाइक, हाँ या ना? तो जब, और अच्छा इतना ही नहीं, अपने बच्चों की लाइक और डिसलाइक का पसंद है आपको, ध्यान है माता जी वही रोटी बनाएंगे जो बच्चे को पसंद है, हाँ या ना? जो उसे पसंद नहीं है वो नहीं खाने का प्रयास करनी, ये नहीं खाना है, ये बनाना ही नहीं क्योंकि मेरे बच्चे को पसंद नहीं, हाँ या ना? तो तुम माँ बाप का बच्चों के लाइक और डिसलाइक का ध्यान रखते हो, पति पत्नी के लाइक और डिसलाइक का ध्यान रखते हो, इवन तुम्हारे जो किराए के सड़क छाप 2-4 फ्रेंड मिल जाते हैं उनकी भी लाइक और डिसलाइक का पसंद का ध्यान रखते हो, हाँ जी कि ना जी? भगवान की लाइक और डिसलाइक का ध्यान नहीं रख सकते? और अगर नहीं रखते तो ऊपर से तुम कह कैसे सकते हो कि हम भगवान से प्यार करते हैं? वो एक कॉफी कप और 2 पाइप्स, और जो मैं आपकी नहीं कर रहा सर, वो जो आजकल हो रहे हैं वो आजकल तो पता नहीं है कि एक दिन इनके साथ में कॉफी कप टी चल रही है, अगले दिन किसी और के साथ 2 कप और नहीं 1 कप और 2 पाइप चल रहा है, और तीसरे चौथे दिन पता ही नहीं, और 5वें दिन किसी से शादी कर ली। अरे अभी खबर सुनिए, पता है क्या, अपनी प्रेमिका को मार कर काट कर फ्रिज में जमा करके अगले दिन जाके दूसरी बच्ची से शादी कर ली इंडिया में। और पी लो कॉफी विद टी विद पाइप्स, 2 पाइप्स एंड गुड टू 1 कप कॉफी एंड 2 पाइप्स, देन साथ में गुड टू। अब आ जाओ फ्रिज में, कॉफी हॉट कॉफी थी ना, तो फ्रिज कूल्ड कॉफी यहां ले ले। अरे भैया, संसार के लाइक और डिसलाइक का इतना ध्यान रखते हो, मेरे ठाकुर जी के लाइक डिसलाइक का ध्यान नहीं रख सकते? पापी कहीं के। ठाकुर जी कहते हैं मुझे कैसे लोग पसंद हैं सुनो, मुझे कौन मिलते हैं सुनो, जिनसे मैं मिलना चाहता हूं वो कौन है सुनो। बोले मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है उससे मैं मिलना चाहता हूं। आप निर्मल मन बनो, आप सरल मन बनो, आप भगवान के बन रहे हो, आप भगवान से मिलने आए हो तो निर्मल, कपट छोड़ो, छल छोड़ो, निष्कपट हो जाओ। और हम सबसे ज्यादा कपट भगवान से करते हैं, हाँ या ना? जवाब दीजिए। आपके बच्चे का बर्थडे हो तो बताइए, नहीं भाई ये तो ज्यादा अच्छी बात है, दूसरी बात बोलता हूं, आपके घर में जमाई आया हो, उसकी लाइक डिसलाइक का ध्यान रखोगे कि नहीं? और जब वो वापस जा रहा हो तो आप उसे $1 दे के विदा करोगे? जोर से बोलो, $1 कितना? नहीं ज्यादा, मतलब कम से कम कितना डॉलर देते हो आप? जो कोई जमाई बमाई कोई ऐसा सम्मानीय आ जाए तो उसको कम से कम बोलना, ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी दे सकते, कम से कम 101 पक्का? और भगवान के मंदिर में जब जाते हो तब नहीं, हा नहीं, हु नहीं, रिलैक्स एंड थिंक फॉर अ व्हाइल। तुम्हारे जमाई को, जो कि तुम्हारा बेटा नहीं है, बेटे के समान है, जब भी आएगा तो इट्स ओके, $101 देते, राइट? और भगवान के यहां जाते हैं तब कितने लोग तो सिर्फ प्रसाद जेम के ही चले जाते हैं मंदिर से, नथिंग। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, होते हुए भी
फिर कपट क्यों? इसी को कपट कहते हैं। बेटा आ जाए, बेटे का जन्मदिन हो तो 5, 10, 20 हजार डॉलर यूं ही उड़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं। अरे माई सन्स बर्थडे, नाउ यू से व्हाट कैन गिफ्ट डू यू वांट। और भगवान का जब प्राकट्य महोत्सव हो जन्माष्टमी पे, तब ये कपट है। जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं वो भगवान को पुत्र मानते हैं। अगर पुत्र मानते हैं तो अपने उस पुत्र का जन्मदिन वैसे ही मनाओ जैसे अपने सगे बेटे का मनाते हो। शरीर के बेटे का मनाते हो तो वैसे ही आत्मा के बेटे का भी मनाओ। ये है निष्कपट भक्ति। इसको कहते हैं निश्चल भक्ति। इसको भक्ति नहीं कहते हैं जय तो मक्खन पसंद है, मक्खन भी अमेरिका का। मक्खन तो कितने का जाती टिकिया है? हाँ, ये तो इससे अच्छा भक्ति को मिलेगी भगवान की। $2-3 की माखन की टिकिया, $1-2 की मिश्री, और तुम नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के लगा जमगा। और जब तेरो टेंशन भयो जब का होगो, जब तेरो टेंशन भयो का, या टेंशन पे का करो तेने बताइयो। बोलो क्या किया इस टेंशन पे? जब टेंशन माने बेटा का जब जन्मदिन होता है तो क्या करते हो बोलो? $10 में बात बनेगी? भगवान का $6 में बन गया। अब भगवान का छोड़ो, बेटे का बताओ कितने में? 50 में? बोलो 100 में? कितना? 600 को इंडियन में ले चलो, 600 को इंडियन में ले चलो, कितने हो गए? और भगवान का 500 में भी नहीं। ये छल नहीं है, ये कपट नहीं है। फिर क्यों कहते हो कि भगवान भी मेरा बेटा है? मत कहो ना, स्वामी बना के रखो, चवन्नी भी खर्च मत करो। भगवान को तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। भगवान से कहो यू आर माई स्वामी, यू आर माई बॉस, आई एम योर सर्वेंट, आई डोंट वांट टू गिव यू एनीथिंग बट यू ऑलवेज गिव मी। भगवान उसमें भी खुश है, कसम से, तुम्हारी कसम। भगवान देने में भी खुश है, लेकिन नाटक नहीं, झूठ नहीं, ड्रामा नहीं, छल नहीं, कपट नहीं। नरसिंह मेहता ने कुछ दिया नहीं था, नरसिंह मेहता ने लिया ही था। लिया था कि नहीं? कितना बड़ा भात भरा ठाकुर जी ने, हाथ खड़े कर दिए थे क्या? पर नरसिंह मेहता तो कहता था मेरे पास कुछ है ही नहीं। तू जाने भगवान तेरी तू जाने, हमें नहीं पता, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इसको कहते हैं निष्कपट भक्ति। हमको क्या करना चाहिए? हमें यह करना चाहिए, निष्कपट भक्ति। अगर हमारे मन में कपट नहीं होगा और हम जैसे हैं, गरीब हैं तो गरीब बन के चले जाएं, अमीर है तो अमीर बन के चले जाएं, और मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास बन के चले जाएं, कह दें हमारी कंडीशन यही है और जो भी है हम तेरे। देखो हम ब्रजवासी आदमी हैं, खुली खुली कहते हैं, हम पे ऊपर ते लाग लपेट कर वो आवे ना है, सीधी बात। क्यों? हम भी ठाकुर जी के साथ यही रिलेशन रखते हैं। अपना तो क्लियर है, अपना फंडा क्लियर है। हम तो कहते हैं हम जिस लायक हैं तेरे हैं, और नहीं है तो तू जाना, तेरा काम जाने, हम तेरे सामने खड़े। ब्रजवासियों का यही निश्चल प्रेम ठाकुर जी को प्रिय है। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं ब्रजवासी मुझे प्रिय हैं। आपको किसी ब्रजवासी की उंगली पकड़ लेनी चाहिए, उसके साथ में चलकर उस जैसा प्रेम ठाकुर जी से करना चाहिए। आपका इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा, हम लिख के दे सकते हैं। पूतना को देखा ही नहीं भगवान ने। कौन कौन चाहता है भगवान हमको न देखे? अगर चाहते हो न देखे तो कपट के साथ जियो, और अगर चाहते हो भगवान देखे तो कपट त्याग कर जियो। जैसे हो वैसे ही पहुंच जाओ, कोई मिलावट नहीं करनी। जैसे हो, अच्छे हो तो अच्छे बन के जाओ, बुरे हो तो बुरे बन के जाओ। भगवान ने नहीं कहा कि हम बुरों से नहीं मिलेंगे। भगवान कहते तू कम, बस जस्ट कम टू मी, आई कैन टेक योर एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई जियो देवकी नंदन, क्या अंग्रेजी चल रही गुरु। जो कभी सुने नहीं शब्द वो निकल जा रहे हैं। ये किसका कृपा है बताओ? वो सब तुम्हें समझाने के लिए निकलवा रहा है। भारत में नहीं निकलेंगे ये, भारत में जो सुने भी ना वो भी लड़खड़ा जाएंगे,
वो भगवान वहां कहते क्या जरूरत है तुझे यहां बोलने की, यहां ये बोल। तो मैंने कभी सुना आई कैन टेक योर एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे वाह क्या है, तो मतलब समझ गए, समझ गए, जैसे हो वैसे जाओ। पूतना का दुग्ध पान किया, विष पान किया, और मैया यशोदा को जो गति देनी थी वो पूतना को दे दी। यही मेरे ठाकुर जी का स्वभाव है। फिर तमाम लोग आए, ये जो बस इसका वध किया सकटासुर का, फिर तृणावर्त का, ऐसे तमाम राक्षस लोग आए। अब उनकी क्या कथा सुनाए, राक्षसों की तो वैसे ही कोई कमी नहीं है। अलग अलग राक्षस रूप बना बना के आ जाते, आप समझ ही रहे, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अभी 3 दिन और हूँ अमेरिका में, तो ज़्यादा फालतू क्यों बोलें भैया। राक्षस का कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई स्वरूप नहीं। अदृश्य राक्षस भी होते, मालूम आपको? हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो अनेक राक्षसों का वध किया। फिर एक बार गर्गः प्रोहितो राजन यदूनाम सुमहातप ब्रजम जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण किया। गर्गाचार्य जी जो वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। सौभाग्य से हमारा ये शरीर भी गर्ग ऋषि के वंश में ही इस शरीर का जन्म हुआ है। तो हमारा तो एक ऑलरेडी ठाकुर जी के साथ एक रिलेशन बना हुआ है उनकी कृपा के कारण, तो उनको नमन करते। रोहिणी जी के पुत्र का नाम रखा बलराम, और यशोदा जी के पुत्र का नाम रखा कृष्ण। क्या नाम रखा? कृष्ण। जानते हो कृष्ण किसे कहते हैं? आकर्षणेति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले। कौन कौन फर्स्ट डे से आ रहे हैं कथा सुनने? पहले दिन से आ रहे हैं? अच्छा, जब 5 बजते हैं तो मन की स्थिति क्या होती है? होती है ना? ये आकर्षण किसका है? लगातार घर में आप कोई काम करके देख लो तो घर के लिए भी मन तैयार नहीं होता, अरे फिर करना पड़ेगा लगातार। और ये कथा का आकर्षण ऐसा है ठाकुर जी की कथा का कि 4-5 बजे से ही मन करता है जल्दी चलो, छूट न जाए, छूट न जाए। और जब हम यहां के बैठ जाएं, कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे भागते हुए आ रहे हैं। आप कल्पना करो, जिसकी कथा इतना मोह लेती है, उन गोपियों का क्या हाल रहा होगा जिन गोपियों के आगे श्याम सुंदर विराजमान थे। हाँ, उनका क्या हाल रहा होगा। अद्भुत है कन्हैया की कथा। भगवान स्वयं कृष्ण हैं, ये बात प्रत्यक्ष इस प्रसंग से पता चलती है कि एक बार भगवान ने ब्रज में रह के ब्रज का भोग लगाया, और ब्रजवासी बालकों ने आके शिकायत कर दी भगवान से, देखो माँ तो मैया का तू अपने छोरा है, रोटी वोटी ना दे, माखन ना दे, देखियो माटी खा रहा हो। ये तो मैया के एक हाथ में सांठी और दूसरे हाथ से कान पकड़ लियो कन्हैया को, चुरे कन्हैया तेने माटी खाई है? घर में रोटी ना मिले तो खावे को, तेने माटी चो खाई? महाराज थर थर कांप रहे हैं भगवान। मां के उस डंडा को देखकर, छड़ी को देखकर थर थर। कौन कांप रहे थर थर? जिनके एक बाहों थोड़ी सी ऊपर चढ़ जाए तो काल थर थर कांपता है। ये प्रेम का बल देखो कितना स्ट्रांग है। ये प्रेम का प्रभाव है कि भगवान उस प्रेम के बसीभूत इतने हैं, जिनसे काल थरथर कांपता है, वो मैया के क्रोध से थरथर कांप रहे हैं। किसके कारण? प्रेम के कारण। और आप अपने उस पवित्र प्रेम को इस दुनिया में छोले कुलचे की तरह बांटते फिर रहे हो, लंगर की तरह बांटते फिर रहे हो। बचपन में मम्मी पापा से प्रेम, जवानी में पति पत्नी से प्रेम, थोड़े बड़े हुए तो बेटा बेटी से प्रेम, फिर और बड़े हुए तो नाती पंती से प्रेम, थोड़े और बड़े हुए तो सांप की तरह सोने से प्रेम। हंस रहे हो? मैं झूठ कह रहा हूं क्या? तुम्हारा प्रेम डाइवर्ट नहीं हुआ? खाओ कसम, झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ बोल रहा हूं तो
डाइवर्ट हुआ कि नहीं? मम्मी से प्रेम नहीं था बचपन में, फिर 15 साल के हुए तो कहां मर गया वो प्रेम? फिर कैसे प्रेम डाइवर्ट हो गया दूसरे में? और जब वहां प्रेम शुरू हो गया तो फिर अब बच्चों में कैसे चला गया? और बच्चों ने जब सुनना बंद कर दिया, डैड आई डोंट हैव टाइम, प्लीज डोंट कॉल मी, एक बार ऐसे डांट दिया, फिर कहते हो ओ गॉड, हे ईश्वर, मेरा कोई नहीं है। इतने में एक छोटा सा नाती आया, दद्दा बाबा बाबा, ओ ग्रैंड चिल्ड्रन आ गया, आजा आजा, हग मी हग मी हग मी। भूल गए गॉड को, गया भगवान, बैकुंठ में बैठे हो अब, जीरो बैकुंठ, यहां गोद में कौन? ग्रैंड चिल्ड्रन। हाँ जी कि ना जी? अब भूल गए कि बेटे ने डांटा था अभी थोड़ी देर पहले फोन पे, सब भूल गए। अब फिर ब्लेसिंग्स मांगने, इन बच्चों पे कृपा बनाए रखना, ये बच्चे खूब बड़े होकर दादी दादा की सेवा करें। मम्मी पापा छोड़ दिए बीच में, ब्लेसिंग में भी मम्मी पापा छोड़ दिए, सीधे डायरेक्ट, क्योंकि पता है बेटा बेटी मेरी नहीं सुन रहे। डाइवर्ट हुआ कि नहीं हुआ प्रेम? जवाब दो। अच्छा, नाती भी ना सुने और फिर हो सोने की एक टिक्की तुम्हारे पास 50 ग्राम की। अब ईमानदारी से बताओ, नाती से प्रेम के वो 50 ग्राम की से प्रेम? बोलो, जवाब दो। सीनियर सिटीजन बोले थोड़ा। क्या हुआ, नहीं निकल रहा? आंसर नहीं आ रहा? ये मन है साहब, भटकता रहता है, कभी इस पल्ले कभी इस पल्ले। लेकिन जब मन का भटकाव समाप्त हो जाए, सिर्फ ठाकुर जी के द्वार पे पटक जाए, उसके बाद तुम्हारे जीते जी मुक्ति है, तुम्हें और किसी की मुक्ति की आवश्यकता नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जितने भी 50+ यहां बैठे हैं, जितने 50+ बैठे हाथ उठाओ। मैं नहीं हूं अभी, कसम से नहीं हूं, तुम्हारी कसम नहीं हूं, मैं तो अभी स्मॉल बेबी हूं। हाँ, कौन कौन है 50+? हाथ उठाओ। ओ इतने। एक कसम खाओ, आज के बाद शेष जीवन हम अपने धर्म की रक्षा और देश की रक्षा के लिए बिताएं। नहीं, मत खाना, तुम कर नहीं पाओगे। आप सबको जो 50+ हैं उन्हें कसम खानी चाहिए, चाहे हम कुछ और न सोचे, पर अपने कल्याण के, इसके बाद की जो आयु है वो हम अपने कल्याण के लिए जिएंगे, और हमें किसी से कोई मतलब नहीं। आप अपने जीवन में धर्म की रक्षा कीजिए। 50 साल की आयु होने के बाद आपके जीवन में अधर्म युक्त एक भी कर्म नहीं होना चाहिए, वाणी का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। कसम खा लेनी चाहिए कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान की हूं, प्रियाकांत सरकार मेरे हैं। इसके बाद मुझे कोई झूठ नहीं, कोई कपट नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई शत्रु नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक ही काम, जीऊंगी, जीऊंगा,
भजन करूंगा, भजन करूंगी और अपने कल्याण के लिए रहूं। घर में चाहे जो होता रहे भगवान की मर्जी, परिवार में जो होता रहे भगवान की मर्जी, संसार में जो होता रहे भगवान की मर्जी, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे एक ही की मर्जी है। हे नाथ मैं तुम्हें न भूलूं, हे कृष्ण मैं तुम्हें न भूलूं, हे प्यारे मैं तुम्हें कभी, ये प्रण कर लो, कसम खा लो। अच्छा इसमें क्या जाएगा आपका बताओ? न भजन घटेगा, न धन घटेगा, न प्रभाव घटेगा, न परिवार घटेगा, कुछ नहीं घटेगा। और दुर्भाग्य देखो फिर भी नहीं करने का मन करता है। हम तो आपसे कहेंगे अपने घर में सनातन की रक्षा करो। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम। जो गुण तुम में हो वही गुण बच्चे में होने चाहिए। तुमने अगर अपने घर में ही धर्म की रक्षा कर ली तो समझना कि तुमने ठाकुर जी के गीता के वाक्यों का पालन किया। प्लीज कैरी ऑन। तो भगवान ने, जब मां ने कहा कि क्या तुमने माटी खाई है, मां ने थोड़ा गुस्से से कहा माटी खाई है तुमने? तो भगवान डरते डरते बोले ना हम भक्षित बानम्ब सर्वे मिथ्यावि संसने। माता जी, मैया, मैंने माटी ना खाई, ये सब ब्रजवासी झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली अच्छा ये सब झूठ बोल रहे हैं, अकेलो हरिश्चंद्र तू ही है? बोले मैया सांची सांची बताऊं, मैं ही सांच बोल रहा हूं, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम, इफ यू डोंट बिलीव माई वर्ड्स यू कैन सी माई माउथ। Am I right or wrong? हैं? जवाब दो रे। तुम्हारी अंग्रेजी तो मेरी जैसी ना है। तुम्हारी अंग्रेजी ठीक है? तुम्हें नौकरी कौन दे दी आईटी में रे? मैं हूं तो तुम्हारी नौकरी दे देता कि चलो करो, कोई बात नहीं। सही सही बताओ, एम आई राइट? ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? तो विश्वास ना है रहो तो मेरे मुंह खोल के देख ले। अंग्रेजी में मैंने खोल लो ना है कहीं, मैंने कहीं से मुंह देख ले। इफ यू वॉन्ट आई कैन ओपन द माई माउथ, यू कैन सी। क्या बात है। मैया बोली जी काम ठीक है, खोल के दिखा, मुख खोल के दिखा, चल। ठाकुर जी बोले ने को माटी दिख गई तो मैया आज कुटाई करेगी जे डंडा ते। मां कन खाओ ना, डंडा पहले पड़ेंगे। कहा करें? बोले जो मुख में है वो सब दिखा देते। ठाकुर जी ने मुख, हर सनातनी को सुनना चाहिए और ये नॉलेज रखकर अपने बच्चों को शेयर करनी चाहिए। यही नॉलेज अपने बच्चों को शेयर करो कि ठाकुर जी ने जब मुख खोला तो पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी के मुख में दृष्टिगोचर हुआ मैया यशोदा को। सातों ही समुद्र दिखे, कालिंदी की दीखी धार। समुद्र दिखे सातों, जमुना दिखी, गंगा दिखी, नर्मदा दिखी, कावेरी दिखी। 7 लोग ऊपर के दिखे, 7 लोग नीचे के देखे। अमेरिका भी दिखा, टेक्सास भी दिखा, एलन भी दिखा, राधा कृष्णा टेम्पल भी दिखा, यहां के ये कार्यकर्ता भी दिखे, कैमरा वाले भी दिखे, माइक वाले भी दिखे, तबला वाले भी दिखे, लाइट वाले भी दिखे, और ये पीछे जो छुप छुप के बैठे हैं ये अपलोड करने वाले सब दिखे, सुनने वाले तुम दिखे, जिजमान योगेश दिखा, और सुनने वाले आप लोग जो कोई दीवा टेका भी देखे, जितने दीवा टेका हैं वो सब दिखे। हाँ सब दिखे। अब आप कह रहे होंगे क्यों झूठ बोल रहे, कहां दिखे? सब दिखे। हम लोग इस रूप में नहीं होंगे, पर जिस रूप में भी होंगे उस समय ब्रह्मांड के रूप में, ब्रह्मांड में तो होंगे, वो भगवान के ही मुख में थे, तो हम सब दिखाई पड़े। भाई अगर मुक्त हो गए होंगे तो भी भगवान नहीं होते, तो भी भगवान के ही मुख में, भगवान में ही है, फिर भी दिखे। और अगर मुक्त नहीं हुए होंगे तो किसी बीज के रूप में होंगे तो भी भगवान में ही थे। पूरा ब्रह्मांड ही दिख रहा, तो हम ब्रह्मांड से अलग थोड़ी थे, हम भी दिखे। मैया सोचवे लगी जी कहा बलाए, मैया सोचवे लगी छोरा है
तुम्हारे बच्चे के मुख में 5-7 चीज दिख जाए, एक भालू दिख जाए, एक शेर दिख जाए, एक बंदर दिख जाए, है? तो बच्चे के मुंह में, सच्ची बताओ, थोड़ी सी 2-3 चीजें छोटी छोटी दिख जाएं, बताओ तुम क्या करोगे? रात भर क्या करो? रात भर कथा नहीं करने दो मुझे, महाराज ये बताओ ये बालक है कौन? तमाम जादू टोना वालों के पास जाओगे तुम, हाँ या ना? महाराज समझ में नहीं आ रहा है, रात को भालू दिखता है, सुबह शेर दिखता है, शाम को पता नहीं इसके मुंह में चूहा निकल रहा था, वो समझ में नहीं आया। महाराज क्या है? भगवान के मुख में तो सारा ही ब्रह्मांड दिखा, तो सोचो मैया की क्या दशा हुई होगी। अब ठाकुर जी सोचने लगे, मैया अगर ये ध्यान रही कि मेरे मुख में ये सब है, तो मैया कल ते ही मां कन मिश्री बंद, फिर तो जी कहेगी मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। याद है? आता है? हाँ हाँ, खुश हो गए, आत्मा शीतल हो गई हमारी। अच्छा, एक और प्रश्न, बेटे से ज्यादा लगाव है कि भगवान से? झूठ मत बोलना। 25 साल पहले कौआ काटता था, आजकल तो कोरोना काटता है झूठ बोलने वाले को। सच्ची सच्ची बताओ, भगवान से ज्यादा प्यार है कि बेटे से? है? हाँ, ये तो है, बेटा में भगवान है। बेटा संग आया है, कथा के बाद मुझे मिलवा देना, आज शाम को भगवान को सिखा के भेजूंगा, फिर कल पूछूंगा कहो भगवान कैसे हैं। ये कलयुग के लोग हैं, हम लोग कुछ भी आइडिया निकाल लेंगे, भगवान को ट्राई करेंगे कि भगवान भी हमारी बातों में थोड़ा बहक जाए। सच यह है, हम लोग अपने बेटे से ज्यादा प्यार करेंगे, भगवान से नहीं। प्रमाण चाहिए तो भगवान को आपके घर में कितनी बार भोग लगता है बताओ? और बेटे को कितनी बार भोग लगता है? और भगवान को जैसे भोग लगता है, कई मंदिर तो ऐसे हैं जिन मंदिरों में सिर्फ ठाकुर जी 1 हफ्ते तक, मतलब कम से कम 6 दिन तो सिर्फ दूध पे रहते हैं। क्यों? आई डोंट हैव टाइम, आई हैव टू गो, आई हैव वर्क टुडे। भगवान कहते हैं इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, मैंने ही दिया है। पर कभी बेटे को नहीं कहा कि बेटा आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आई एम गोइंग, just you can make some food and you take it, I have to go? कभी नहीं कहा। ये अंतर है भगवान की भक्ति में और बेटे की भक्ति में। एक कथा मुझे याद आ रही, सुनाऊं? प्रेम किसको कहते हैं? एक मां के कोई बच्चा नहीं था, बुजुर्ग हो चुकी थी। एक संत आए, उन संतों की खूब सेवा माने करी, दूध से, दही से, भोजन से सेवा करी भगवान। और महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा बोले माँ मैं तुमसे बड़ी प्रसन्न हूँ तुम्हारी सेवा से, कुछ मांग लो। बोले महाराज कुछ नहीं मांगना, अब बुढ़ापे में क्या चाहिए, एक दुख लेके मरूंगी कि मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ। अरे ऐसे क्यों सोचती है, ये मत सोचना पुत्र नहीं हुआ, ले मैं तुझे पुत्र दे के जाता हूं। ऐसा पुत्र नहीं दे के जाऊंगा जो तुझे दुख दे, ऐसा पुत्र दे के जाऊंगा जो तुझे सुख दे। जैसा तू पुत्र के साथ व्यवहार करती है वैसे ही से करना। लड्डू गोपाल दे दिए। याद रखना ये भगवान नहीं है, तुम्हारा पुत्र है। अच्छा, संत की वाणी पर विश्वास। सबसे बड़ी बात, आप कथा सब सुनते हैं लेकिन विश्वास कितने लोगों को इस बात पे? जो महाराज ने कह दिया वो सत्य होगा ही, ये विश्वास 99% किसी को नहीं है। 1% लोग होते हैं जो कहते हैं कि जो महाराज ने कहा वही अकाट्य सत्य है, और उन्हीं के लिए कथा होती है। उन्हीं के बल पे ये धर्म और ये देश टिका हुआ है, धरती टिकी हुई है, सिर्फ 1% पे।
99% तो अपना आनंद ले रहे हैं। संत की बात पर विश्वास हुआ और जैसा व्यवहार बच्चे के साथ करना चाहिए वही 2-2 3-3 टाइम भोजन बनाना, गरम गरम खाओ। हे प्रभु नहीं कहती थी बेटा ये ले, बेटा ये खा, बेटा पूरा ममता जो जीवन भर की विलुप्त थी वो उस लड्डू गोपाल पे लौटा दी। एक बार गांव में हल्ला मच गया कि वो लक्कड़ बग्गा आ गया, लक्कड़ बग्गा आ गया, लक्कड़ बग्गा आ गया। अब वो लक्कड़ बग्गा जान गए आप लोग कैसा होता है? क्या बोलते हैं उसको? हाइना। सही बोला मैंने? हाइना। हाइना क्या होता है? लक्कड़ बग्गा। अच्छा, लक्कड़ बग्गा क्या होता है? हाइना। हाइना क्या होता है? लक्कड़ बग्गा। दोनों क्या होते हैं? बोले एक ही हैं। सही। और वो जो हाइना होता है, हाइना, अमेरिकन हाइना, हमारे ब्रज का लक्कड़ बग्गा, ये बच्चों पे ज्यादा अटैक करता है, बच्चों को उठा के ले जाता है। तो गांव में ये शोर मच गया कि अपने बच्चों को संभाल के रखना, आसपास में लक्कड़ बग्गा आ गया। सर्दी के दिन थे, मतलब कार्तिक का महीना समझो, धीरे धीरे ठीक मीठी मीठी सर्दी शुरू हो रही थी और खुले में सोते थे। तो माता ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को ले जाए लक्कड़ बग्गा। तो अब तक तो सुलाती थी अलग बिस्तर में रजाई उड़ा के, अब सुलाया उसने अपने ही बिस्तर में। अच्छा, ठाकुर जी भी लीला करते हैं कभी कभी। ठाकुर जी को लगता है कि मैया बड़ा प्यार कर रही है, एक बार करो, चलो थोड़ी चेकिंग कर लेते हैं। तो गांव में हल्ला मचवा दी, लक्कड़ बग्गा आ गया रात में, रात के कोई 11:30 बजे, मैं कह रहा हूं 11:30 बजे, पर मिडनाइट लक्कड़ बग्गा आ गया, लक्कड़ बग्गा आ गया। अब माता जी को तो किसी से बेटे को ले गया, बच्चे को ले गया, बच्चे को ले गया, ऐसा शोर मचा। अब माता जी को तो किसी के बच्चे से कोई लेना देना था नहीं। माता जी को लगा कि मेरे, अच्छा क्या रही हैं, अपने ही बिस्तर में सुलाया था ठाकुर जी को, अपनी रजाई में सुलाया था ठाकुर जी को। आवेगो लक्कड़ बग्गा तुमको पता चल जावेगी। जैसे ही सुना लक्कड़ बग्गा आ गया, लक्कड़ बग्गा आ गया, तो उसने जोर से रजाई हटाई, और जैसे ही रजाई हटाई ठाकुर जी ने लीला करी, रजाई के साथ ही चारपाई के नीचे चले गए। चारपाई के, अब बिस्तर पे नहीं दिखे ठाकुर जी, सैया पे नहीं दिखे। और जब सैया पे नहीं दिखे तो मां रोई, चीखी, मेरे बेटे को ले गया, मेरे बेटे को ले गया, मेरे बेटे को ले गया, लक्कड़ बग्गा ले गया मेरे बेटे को, गांव वालों भागो, बचाओ बचाओ। गांव वाले भागे, बूढ़ी अम्मा क्यों रो रही, अरे मैया क्या हुआ, अरे मैया क्या हुआ। तो मैया ने बताया मेरे बेटे को लक्कड़ बग्गा ले गया। 2-4 बोले तेरे कब बेटा भयो, तेरे कब बेटा है गो, हमने तो तेरा बेटा देखो नहीं। तब उन्होंने बताया महाराज आए थे, उन्होंने हमें बेटा दिया, वो ऐसे। अरे तो मूर्ति बेटा, पागल हो गई, बाजार में बहुत मूर्ति मिलती हैं, ले आओ। पता, हमने समझा कोई हो गया और तू हम पूरे गांव को पागल बना रही है। सब चले गए। अब ईमानदारी से बताओ, मां के इस दर्द को वो गांव वाले जानेंगे? रोने लगी, चीख चीख के रोने लगी, मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। उतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए, शंकर चक्र गदा पदम चतुर्भुजी रूप में नारायण प्रकट हो गए। मैया 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 देखने के ऊपर देख। अब देखो तो भगवान। तुम कौन हो महाराज? बोले मैं तेरो बेटा। बोले ना महाराज, हमें पागल मत बनाओ, हमारा बेटा तो नेक 100 है, नेक 100। 2 हाथ हैं वाके, घुटनों चले, घुटनों भी अभी ढंगते ना चल, वो सीखो। मेरा बेटा बहुत छोटा, महाराज मेरे बेटा ला, महाराज मेरे बेटा ला दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। भगवान बोले ना मरे मत। तो ठाकुर जी ने वो लड्डू गोपाल, कहाँ है वो, निकल आए वहां से, चाहिए तेरा बेटा। और महाराज ऐसे लगा के छीन के भगवान से लड्डू गोपाल को हृदय से लगा के चीख चीख के रोने लगी, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। खूब उसे आलिंगन किया, चुम्बन किया, मां की तरह पूरी ममता लुटा दी। भगवान नारायण खड़े, देख ही नहीं रही, अपने बेटे में मगन है। नारायण बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं मैया, कुछ मांग लो। बोले बाबा जो मांगोगी दे दोगे? बोले हाँ, जो मांगोगे सो दे दूंगा, बताओ क्या चाहिए। बोले महाराज अगर तुम सामर्थ्यवान हो, अगर हमें दे सकते हो तो एक कृपा करके दे दो, आज के बाद मेरे बेटे को कभी कोई लक्कड़ बग्गा ना लेके जाए। कभी ना लेके जाए। भगवान के नैन सजल हो गए नारायण के, कितना प्यार करती हो।
आओ हम तुम्हें उस लोक में चल के लेके चलते हैं जहाँ कोई लक्कड़ बग्गा नहीं है, जहाँ हम हैं तो हमारी माँ है और माँ का बेटा है, चलो मेरे साथ। और ठाकुर जी अपने साथ गरुड़ पर बैठाल कर उस माँ को अपने धाम के लिए लेके चले गए। इसको कहते हैं भक्ति, निश्चल प्रेम। भगवान ने अपनी माया समेट ली और माया से कहा कि जो भी कुछ है उसको ब्रह्म में डाल दो। तो मैया देख रही है जी लाला कौन है, तो तुरंत दौड़ के ठाकुर जी मैया की गोद में बैठ गए। अब मैया पूछ रही तू कौन है? बोली मैया ऐसी पूछ रही, मैं तेरो लाला तू मेरी मैया। अब वो भूल गई कि मुख में क्या देखा। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप भ्रम होता है कि ये जो मैंने देखा था ये सही है कि ये सही है, होता है। वो क्या है? वही माया है। माया क्या करती है? सत्य को झूठ, झूठ को सत्य। यही माया का स्वभाव है। तो भगवान ने ऐसी सुंदर लीलाएं की, ब्रज में और प्यारी लीला की। ब्रज में भगवान ने ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगना तदकूल चोरम अनेक जन्मा जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान ने कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया। कभी भी धन होने पर धन का अभिमान मत कीजिएगा, क्योंकि ये यहीं से प्राप्त हुआ है और यहीं छूट जाएगा। आपके पास वही धन आपका है जिसका प्रयोग आप भोजन में, जिसका प्रयोग आप वस्त्र आभूषण में, जिसका प्रयोग आप दान में, जिसका प्रयोग आप शुभ कर्मों में करते हैं, वही धन आपका है। अदरवाइज वो सब यहीं से प्राप्त हुआ था और यहीं पर। हमारे यहां ब्रज में कहते हैं खाया पिया अंग लगेगा। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनो तो लोग कहते हैं अरे यार बड़े अच्छे कपड़े पहने, तो मतलब वो यूज हो गया। भोजन किया तो शुद्ध और अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन किया तो शरीर पुष्ट होगा, तो मतलब वो यूज हो गया। आपने जो दान पुण्य किया उस दान पुण्य से आपके आने वाली संतति संपन्न होगी। भूमि दान का जो अभी गरुड़ पुराण में वर्णन आया कि अपने पितरों के लिए भूमि दान करना चाहिए, गौदान करना चाहिए, इसके पीछे रीजन जानते हो क्या है? गौदान करने से हमारे पितृ वैतरणी नदी से पार हो जाते हैं, और भूमि दान करने पर हमारे पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ में हमारी आने वाली पीढ़ियां, जितनी भी पीढ़ियां हमारे इस धरती पे जन्म लेंगी हमारे बाद, वो पीढ़ियां कभी भी भूमिहीन नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? भूमिहीन। भूमिहीन मतलब समझ गए आप? आपके अमेरिका में भी कुछ अच्छे अच्छे रेड लाइट पे लोग खड़े होते हैं होल्डिंग्स लेके, होमलेस होते। हमारे भारत में जो समझते हैं कि सब पैसा आ रहे हैं, वहां भारत में जो लोग रहते हैं ना वो ये समझते हैं अमेरिका में, अमेरिका हाँ सब पैसा आ रहे हैं। यहां आके देखो जब रेड लाइट पे पहुंचो तो यूं होमलेस हैं। और यहां कितने तो आदमी ऐसे हैं कि उन पर न तो कपड़ा उना है ढंग के छोड़ो कैसे उना है, वो अजीब ही हैं। पर भगवान सबको दे, हम तो किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे। इतना तो सबको दे, खाने पीने की व्यवस्था सबके पास में होनी चाहिए, चाहे वो कहीं के भी क्यों ना हो। भगवान कृपा करे। राधे राधे। और सबको देने से पहले सनातनियों को दे। हाँ भैया, अपने की तरफ सोचना चाहिए सबसे पहले। इन पैसे बच जाए तो फिर जाए कहीं। और आईटी वालों को यहां थोड़ा देख ले। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये बहुत सुंदर कथा। भगवान ने कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया जो जड़ बन गए थे। क्या बन गए थे? जड़ कैसे बने? भगवान ने पूछा तुम जड़ कैसे बने, क्यों जड़ बने? तो उन्होंने कहा महाराज हम जड़ इसलिए बन गए, एक बार हम सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ में सरोवर में स्नान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जल विहार कर रहे थे। जैसे आप लोग कभी नहीं जाते अपने फैमिली के साथ स्विमिंग वूमिंग करने नदी में, रिवर में, इधर उधर, तो वैसे ही हम सरोवर में जल विहार कर रहे थे। उसी समय वहां से नारद जी निकले, देवर्षि नारद। तो जैसे ही देवर्षि नारद वहां होके निकले तो हमारे जो संघ के और फ्रेंड्स थे वो सब गए बाहर, आके प्रणाम किया उनको। लेकिन हम दोनों खड़े रहे वहीं। क्यों खड़े रहे? बोले इसलिए खड़े रहे, हम तो कुबेर के पुत्र थे ना।
देवर्षि नारद ने शाप दे दिया, तुम जल में जड़वत खड़े हो, संत को देखकर भी तुम प्रणाम नहीं करते हो, हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम जड़ हो जाओ। देखो सुनो, इन्होंने कोई अपशब्द नहीं बोला था, कोई अपशब्द नहीं बोला था कुबेर के पुत्रों ने, और ना ही कोई व्यवहार की, मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो लगे कि अपमान किया है। हुआ क्या था, क्या हुआ था? सिर्फ संत का सम्मान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, यह भी अधर्म है। आपके आदरणीय आपके सामने से निकले और आप उनका सम्मान न करो तो यह भी पाप है, दंडनीय अपराध है। इसलिए अपने बच्चों को सिखाओ कि अपने से बड़ों का आदर करें। माता पिता जब रूम में भी आए तो तुरंत खड़े हो जाना चाहिए बच्चों को, बैठे रह नहीं रहने चाहिए। कई बार हम लोग किसी के घर में जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे यहाँ संत महात्मा भी आए तो वो लोग बैठे ही रह जाते हैं। नहीं, तुरंत खड़े हो जाना चाहिए। माताजी पिताजी आए तुरंत खड़े हो जाना चाहिए, कोई आदरणीय व्यक्ति आए तुरंत खड़े हो जाना चाहिए। ये न करना भी अधर्म है। इसी के कारण कुबेर के पुत्रों को साप लगा के हम तुम्हें साप देते हैं, जाओ तुम जड़ हो जाओ। लेकिन जब दोनों ने क्षमा मांगी, प्रभु हमें क्षमा कर दो, तब कहा कि कोई बात नहीं, अब तो हम साप दे चुके, पर द्वापर युग के अंत में भगवान का अवतार होगा और तुम्हें उनका स्पर्श प्राप्त होगा, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो कुबेर के पुत्र कहने लगे, उस समय तो बहुत बुरा लगा था हमने कि हमने कोई अपराध ऐसा नहीं किया, फिर भी साप लग गया, पर आज वो साप हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम कुबेर के पुत्र होते हुए भी आपके दर्शन के अधिकारी नहीं है, परंतु संत के कृपा से, उनके साप के कारण आज हमें आपका स्पर्श भी मिला और आज हम आपके दर्शन भी कर रहे हैं। ये संत की कृपा के बगैर संभव नहीं था। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ये बहुत सुंदर कथा है। फिर एक बार देवराजेंद्र का मान मर्दन करने के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज भगवान की पूजा करवाई। तो आइए हमारे मध्य में गिरिराज भगवान आएंगे और हम सब यहाँ बैठे बैठे अपने पितरों को याद करके गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करेंगे, और ये परिक्रमा का लाभ हमारे पितरों को मिले, ऐसा आप सब बोलेंगे। समझ रहे हैं? आप अपने मन में ये प्रार्थना करें कि हम जो यहाँ गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करेंगे, इसका फल जो है वो हमारे पितरों को लगे। तो आप जो कार्य से भागवत सुन रहे हैं वो कार्य भी संपन्न होगा और शुभ होगा। तो आप लोग सभी पहले गिरिराज भगवान के दर्शन कर लें। तब तक हम एक और संदेश दे दें, कल ठाकुर जी का विवाह होगा भागवत में, कल एक और उत्सव होगा भागवत में। कल का समय सेम रहेगा और परसों का समय थोड़ा वो मॉर्निंग टाइम में रहेगा, क्योंकि परसों शनिवार रहेगा तो संपूर्ण भागवत भी होगी, तो आप लोग संपूर्ण भागवत भी परसों सुनेंगे। लेकिन कल ठाकुर जी का विवाह है तो कल थोड़ा तैयार श्यार होके ऐसे ही आइएगा जैसे गिरिराज महाराज की जय, बोले गोवर्धन नाथ की जय, बोले गिरिराज महाराज की जय। आइए देखिए कितने सौभाग्यवान हो आप, कितने भाग्यशाली हो। अमेरिका में भी गिरिराज महाराज के दर्शन कर रहे हो। जिन देवता की पूजा पूरे ब्रजवासियों ने करी थी, गोवर्धन की परिक्रमा करने का बहुत बड़ा महात्म है। जो गिरिराज महाराज की परिक्रमा करते हैं और उनसे जो भी चाहते हैं उन्हें वो सहज में प्राप्त हो जाता है। तो आप लोगों को यहाँ बैठे बैठे परिक्रमा का लाभ मिलेगा। आइए हम और आप सभी गिरिराज महाराज की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लें और जैसे जैसे हम बोलते जाएं वैसे वैसे आप अपने मन में सोचते जाइएगा, ठीक है? बोले गिरिराज महाराज की। हम और आप सभी गोवर्धन में प्रवेश कर रहे हैं नंगे पांव और दान घाटी पर पहुंचकर गिरिराज महाराज के दर्शन करके परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं। परिक्रमा में बोलना नहीं, कोई संसारिक संवाद नहीं, मात्र और मात्र भगवत नाम स्मरण करते हुए हम गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। दान घाटी से आन्योर से गोविंद कुंड, गोविंद कुंड में हम और आप सभी स्नान कर रहे हैं। और गोविंद कुंड में स्नान करके श्रीवन नारायण 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 यही मंत्र जाप करते हुए हम लोग गोविंद कुंड में स्नान कर रहे हैं। और गोविंद कुंड में स्नान करते हुए पूछरी से जतिपुरा हम लोग जतिपुरा पहुंचे
और जतिपुरा में पहुंचकर मुखारविंद का दर्शन कर रहे हैं। और मुखारविंद में जब पहुंचे जतिपुरा में तो 1.25 मन दूध से मुखारविंद का हम लोग अभिषेक कर रहे हैं। वहां से गोवर्धन, गोवर्धन से राधा कुंड, और पहले राधा कुंड में हम और आप सभी स्नान कर रहे हैं, फिर कृष्ण कुंड में हम और आप सभी स्नान कर रहे हैं। दोनों कुंडों में सभी तीर्थों का जल है। जो भी इन दोनों कुंडों में स्नान करता है उन्हें समस्त पृथ्वी के तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। तो एक तो हम लोग अपने लिए राधा कुंड में स्नान कर रहे हैं, कृष्ण कुंड में स्नान कर रहे हैं, एक अपने पितरों के लिए पुनः उसमें स्नान करें राधा कुंड में अपने पितरों के लिए, फिर कृष्ण कुंड में स्नान करें अपने पितरों के लिए। और इस स्नान का जो भी फल है वो हमारे पितरों को लगे, ऐसा संकल्प कर दीजिए। उसके बाद हम और आप सभी कुसुम सरोवर होते हुए, मानसी गंगा होते हुए दान घाटी पहुंचे। दान घाटी पे परिक्रमा पूरी की, साष्टांग दंडवत किया, फिर मानसी गंगा में स्नान किया। मानसी गंगा से जल ले रहे हैं हम और आप सभी। जल लेकर दान घाटी पे गिरिराज महाराज का अभिषेक कर रहे हैं, फिर पंचामृत से श्री गिरिराज महाराज का अभिषेक कर रहे हैं, फिर शुद्ध जल से अभिषेक कर रहे हैं। उसके बाद स्वर्ण की बांसुरी, स्वर्ण की लकुट, स्वर्ण का मुकुट, स्वर्ण की कौंधनी, स्वर्ण की पाजेब श्री गिरिराज महाराज को और सर्वेश्वरी राधा रानी को धारण करा रहे हैं। 56 भोग 36 व्यंजन, हे प्रभु तुदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे नाथ आप भोग लगाइए, हे प्रभु आप भोग लगाइए। भगवान ने भोग लगाया, फिर संत महात्मा ब्राह्मणों को जिमाया। 1 लाख साधु, 1 लाख ब्राह्मण भंडारे में सम्मिलित हुए। उन सब को भगवान के 56 भोग को प्रसाद में उनका भंडारा कर रहे हैं। और फिर उन सब को भोजन जिमाकर, प्रसाद पवाकर, 5 वस्त्र, स्वर्ण और भूमि दान हम 1 लाख ब्राह्मण, 1 लाख साधुओं को करते हैं। और उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करके अपने पितरों का कल्याण उनसे मांगते हैं, अपना कल्याण हम उनसे मांगते हैं। ऐसे हम गिरिराज महाराज की परिक्रमा पूर्ण करते हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय, बोले गोवर्धन नाथ की। हा, कितने सौभाग्यशाली हैं आप लोग। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग गोवर्धन में ही पहुंच गए, और हमारा तो पूरा कुछ बता नहीं सकते अनुभव, बहुत अच्छा अनुभव रहता है। तो आप सब अपने पितरों को स्मरण करें, उनको ये सब पुण्य दान प्रदान करें। आइए हम और आप सभी एक बार बोलेंगे राधे राधे। जोर से बोलिए। कल ठाकुर जी का विवाह होगा, तो कल ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग लाल वस्त्र पहन कर आएँ। सौभाग्यवती माताएं बहन सब यही भाव लाएं कि हम रुक्मणी जी के विवाह में जा रहे हैं, और भाई लोग जितने भी हैं सब यही भाव लेके आएँ कि हम भगवान के उत्सव में जा रहे हैं। क्योंकि जो भगवान के मंगल में जाते हैं उनके जीवन के सारे अमंगलों का नाश होता है। मैंने सुना है कल फ्राइडे है, सुना है फ्राइडे है, और यहाँ अधिकांश लोग फ्राइडे में पार्टी लोग करते हैं। उन सब को कहिए कि चलिए हम अपने पितरों के लिए ठाकुर जी के विवाह में सम्मिलित होते हैं। तो आप कल बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचकर भगवान के उत्सव में सम्मिलित होइए।